भाई कर ले यार, प्लीज कर ले, कर ले। भाई सुन भाई, मैं फेल हो गया। टीचर ने ना मम्मी से बात करने बोला है। तू करेगा? मैं नहीं करता। तू मेरी चॉकलेट भी ले लेना प्लीज। अच्छा हाँ चल। हेलो हाँ जी पेरी पिना सर, मैं स्माइली बोल रहा। वो जो पूरी तरह फेल नहीं हुआ सर जी, मेरी मम्मी नाल गल करो सर जी। हाँ जी। हेलो जी, क्या फिर से फेल हो गया? अरे कोई बात नहीं जी, अगले साल पास हो जाएगा। अरे पंजाब यादा मुंडा है जी, अगर फेल हो भी गया तो क्या हुआ, प्लॉट बेच के एल्बम बनवा लेंगे। हाँ जी रख दिया जी। अरे तो तैयार नहीं हो अब तक? राम राम लक्ष्मण सब तैयार हो गए? मैं नहीं बन रहा सीता, कितनी बार कह चुका हूँ हनुमान बना दो, राम बना दो, पर तू तो सीता पे अटके हुए हो। इसका सीता बना दो ना। हैं? पंजाबी सीता? ओ ना 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 ना, ओए तू लड़की की आवाज अच्छी निकाल लेता है, मेरे को नहीं आती। तेरे को आती है यार प्लीज। अरे अरे बस बस बस, देख ऐसा मत बोल यार, बस इस बार बन जा, आखिरी बार। पक्का? राम कसम। मैं नहीं बन रहा सीता, अरे बचपन से बनता आ रहा हूँ। अरे ऐसो मत बोल, लास्ट टाइम बन जा सीता, अगली बार से बिना सीता के रामलीला कर लेंगे हम। ले नहीं, बिल्कुल नहीं, जामवंत नील जटायु हिरण बना दो, सीता ना बनूंगा। भैया माता सीता तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ओह, लोग तुझे देखने नहीं, तेरी आवाज सुनने आते हैं। और जी ये 2151 का इनाम मिलता है ना तुझे, वो जब तक तू सीता बनता रहेगा तब तक ही मिलेगा। उसके बाद बन, समझा? बनेगा? सीते माते, सीते माते। मम्मी सीता मैया कब आएंगी? आएंगी आएंगी। ले ले इसे जटाई को पहना दे, उसको बना दे सीता। अरे रुक, इधर ले आओ। बनेगा? जब तक नौकरी नहीं मिलती बन जाऊंगा। ये ले। सीते माते। प्रभु सीता मैया आ गई। प्रभु प्रभु आप आए हैं? जगजीत जी, हाँ बोलो, काका लेओगे? अगरबत्ती, कंडा, मटका, चंदन की खपच्चियाँ। किस्त। किस्त? बहुत ही निकम्मे आदमी हो यार, मरने की सामग्री भी किस्तों पे मांग रहे हो। बैंक की किस्त। कौन से बैंक की किस्त? लोन लिया है बाकी किस्त। हमने तो 6 बैंकन से लोन लाओ है। जहाँ 3 महीने की किस्त ना भरी वो किस्त। हमने तो 3 की नहीं भरी। जहाँ तुम्हारा घर गिरवी रखा है। तो ऐसो बोलो ना मिथिलेश जी। तो कैसे बोलूं? सुनो, अगर जमीना बैंक की किस्त ना भरी ना तो बैंक भाई तुम्हारे घर बेच देंगे। अच्छा मिथिलेश, ऐसो करो, परसों आ जाओ। परसों? हाँ परसों। ठीक है। हाँ परसों तो संडे है। अरे अब की बार संडे परसों पड़ गो, ऐसा कैसे होगा यार? अच्छा तो ऐसा करो, तुम मंडे आ जाओ। पक्को? पक्का। और कहो तो घर के लिए कुछ बांध दूं। ऐसे कह रहे हो जैसे जलेबी की दुकान कर रखी है। भैया राधे श्याम। रॉडे रॉडे। भैया मेरे साइड भी है भैया। थैंक यू भैया। करम भैया राधे राधे, आशीर्वाद ले सीता भैया से, पहले दिन है आज इसके स्कूल का। आयुष्मान भव। प्रणाम सीता मैया। बताओ बेटा, इतना अच्छा बाप ऐसा। ए मिथिलेश, स्कूटर ध्यान से चलाइयो, ऐसा ना हो जाए कि हम इधर किस्तें लेके बैठे और तुम किस्तों में बट जाओ। है गो तुम आओ, सुप्रभात सीता मैया। जे लो 11,500, मोबाइल ले लो। तुम्हारी अम्मा ने कितने बरतों पास करके एक लड़का पैदा करो और तुम लड़की बने स्वांग रचाते फिर रहे हो हैं? रामलीला में सीता बन जाते हो, किशन लीला में राधा हो जाते हो। नल नील जामवंत जटायु विभीषण बन के 1100 रुपया लाते तो कलेजे को ठंडक पहुंचती। तुम्हारी अम्मा होती पता नहीं क्या कहती। अम्मा भी तो लड़की थी ना पापा। पर तुम तो लड़का हो और तुम्हें मालूम नहीं है हम पे कितना लोन है। जे घर लोन पे है, दुकान लोन पे, हमको तो लोन पे है। आप भी तो ब्लड बैंक छोड़कर हर एक बैंक से लोन ले रखो है। हमें लोन लेवे को बेटा शौक थोड़े पड़ो है कि खाली बैठे के चलो लोन ही ले लें। नौकरी लगे तो लोन उतरे। हाँ कर रहे ट्राई। अब इतिहास पढ़ के इंटरव्यू देने की, कोई एड्रेस पूछता इंटरव्यू दे डालता हूँ।
आज रिजल्ट आने वाला है, मिल जाएगी नौकरी। मिल जाए तो ही अच्छो है बेटा। और सुनो, मौत होके जाइयो, सीता मैया बार बार फेल होती अच्छी नहीं लगे। आगे जाके उतर जाना। अरे करम भैया, इंटरव्यू देवे गए थे, कहाँ मिल गई नौकरी? हाँ, व्हाइट हाउस में ट्रम्प लग गया, वहीं घुमा ले। मतलब फिर ना मिली? टिकट देना। गोकुल बत्रा, फटाफट जल्दी आओ। हाँ भाई, आगे टिकट, छोटे पैसे निकाल लो भाई। आप बैठ जाइए। नहीं नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं तो घर पे वैसे ही बैठे रहता हूँ। बैठिए। जी, धन्यवाद भैया। अभी तुम्हारी कितनी टिकट है? कमाइए 70,000 प्रति महीना। इन लोगों ने सरकारी बस का कचरा मचा रखा है। और ड्राइवर बस रोकियो। अरे कहाँ है वो? सैलरी मिलने से पहले ही कट गई। भैया जी, जो 39-40 कहाँ पड़ेगा? अरे है यहाँ नीचे हाँ नीचे आओ। अरे आजा, चले भैया फटाफट ठीक कर दे। इसको ठीक करने के 70,000 रुपए। 70,000? अरे तो ठीक है ना, आकर ले जाओ ना कैश। हाँ, और सुनो, और किसी चीज की जरूरत हो तो बताना गुंजन, ठीक है? ओके ओके। हाँ भैया, हो गया इन्वर्टर ठीक? भाई जी, ये ठीक करने के 70,000 रुपए मांग रहा है। 2 मिनट के लिए बाथरूम क्या गए? महंगाई इतनी बढ़ गई? सर जी नहीं जी। तो तू इन्वर्टर ठीक करने वाला नहीं है? मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। इंटरव्यू? जी सर। भाई तेरे लिए यहाँ कोई जॉब नहीं है। सर मैं मिडिल क्लास होते हुए फर्स्ट क्लास हूँ सर। सर मैंने एमए कर रखी है सर, ऊपर से बीए भी, एमफिल सब कर रखा है सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, प्लीज सर मैं क्रोशे का काम भी जानता हूँ, स्वेटर और नाश्ता और मोर बना सकता हूँ सर। माँ बनने के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। आप एक बार ट्राई करके देखें। माँ बनने का? जॉब का। ए भैया, हमको यहाँ कोई मोर वोर नहीं नचवाना है। आप जाओ यहाँ से, लो पकड़ो। प्लीज अरे अरे ये तो गले ही पड़ रहा है भाई। सर मैं करूँगा। अरे बोल दिया ना, चलो नौकरी सर, नहीं मैं है। करूँगा। अरे बोल दिया नौकरी। कुछ अरे तो- बोल दिया तुम। मैं सब करूँगा। तुम्हारे लायक कोई काम है ही नहीं यहाँ। वो तुम भी जाओ। मेरे लायक मैं करूँगा सर। सर मैं करूँगा सर। सर प्लीज सर, मैं करूँगा। चल सर, बाथरूम में कौन सी जॉब है सर? चला अच्छा, चल हम तुमको दिखाते हैं। देख देख, बढ़िया से देख। लड़की नहीं चाहिए सर, नौकरी चाहिए। अबे हम तुमको लड़की नहीं दिखा रहे हैं, तो इधर आओ। आओ इधर। सुन सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से। हाय बेबी, कैसे हो? बहुत हैं? बात याद आई। हाँ, ये मीठी मीठी बातें, दोस्ती, लव कॉल्स, फ्रेंडशिप कॉल सेंटर है ये। हाँ बाबा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कल फोन करोगे ना मुझे? मिलूंगी जानू, जरूर मिलूंगी तुमसे। चुम्मी पप्पी तक तो ठीक है, देखो ऐसे बदतमीजी से मुझसे बात मत किया करो, समझे? क्या बात कर रहे हैं सर? बिजली की दुकान बाहर और झटके अंदर। समझ गया ना? हाँ? चल निकल निकल चल। सर क्या है? सर, पूजा आज फिर से ऑफिस नहीं आई है। उसके कस्टमर का बार बार कॉल आ रहा है। तो हम बात करें, किसी और को ट्रांसफर करो। अरे सर, वो उसका रेगुलर कस्टमर है। वो मुझसे ही बात नहीं कर रहा तो किसी और से क्या बात करेगा? तू जा बहन, ये पूजा का कुछ करना पड़ेगा, बहुत छुट्टी मारती है आजकल। मैं पूजा बोल रही हूँ। क्या हुआ? आवाज अच्छी नहीं लगी? लगी ना तो करना, बातें और भी अच्छी लगेंगी मेरे इमरान हाशमी। I love you. थक गया? हाँ वो। वाह भैया वाह,
कस्टमर का 3000 का बिल बना दिया। बहुत अद्भुत कला है भैया तुम्हारे अंदर। बस घमंड नहीं है। यार तुम लड़कियों की कमाल आवाज निकाल लेते हो। हैं? कैसे करते हो? हो जाता है सर। जे क्या है? एडवांस। तुम्हारी जॉब पक्की पूजा बेबी। सर हमारी जॉब सर पूजा बेबी हम सर थैंक यू सर। सर घर के सारे लोन उतर जाएंगे सर। पढ़ तो ले। सर 15-17 साल पढ़ लिया, कुछ काम ना आया, आप सिर्फ लिखूंगा सर। राधे राधे। राधे। भैया पान कम खाया करो। कल से काम पे आ जाना। आ जाएंगे सर। कितनी अच्छी हिदायत दे गया तुम्हें। हैं? मुंह बंद कर। क्या चीज? अबे तू अंदर आना। अबे जल्दी आना। साले कल रामलीला में क्यों ना हो? भाई ड्राई डे था ना आज। कल रात इतनी बिकी भाई, अपनी बोतलें देनी पड़ी। दूध पी के सोया तेरा भाई। मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डिलीवरी बंद है, दुकान से ले जा आके। हाँ भी क्या स्पीड है? क्या चीज? क्या हुआ अंकल? चल चल निकाल। ड्राई डे वाले दिन दारू मांगते हो, शर्म अरे नहीं तुझे आती? कितनी बारी कही है ड्राई डे के दिन दुकान ना खोला करे। तुझे समझ कोई ना है। फाइन निकाल फाइन। दुकान तो बंद है, मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड क्या कर रही है यहाँ पे? मजबूरी अंकल, उसके घर जा नहीं सकते। मेरे घर गद्दा नहीं है, बताओ क्या करूँ? प्लीज समझो ना। जानू कौन है? पुलिस बेबी। हाँ, होटल में रेट बढ़ती थी, यहाँ भी बढ़ गए। एक तो मेरे ब्लाउज का हुक नहीं बंद हो रहा। हाँ मैं बंद करता हूँ। देखा सर, देखा। अरे यार कुछ ना दिखा है। अच्छा एक काम कर, तू गद्दा वद्दा क्यों नहीं खरीद लेता है? मैं खरीद लूंगा दिवाली पे। खरीद लियो है। चल Thank चल you, चल चलो रे। अरे खुलनी नहीं चाहिए। हाँ भाई तेरी बात ने फिर बचा लिया। भाई मैंने बचा रहे हो। बियर कौन? बड़ा मूड में लग रहे हैं। भाई की नौकरी लगी है फरीदाबाद में। ड्राई डे वाले दिन ना झूठ नहीं बोलते, नशेड़ी की बददुआ लगेगी। मत क्या करे ऐसे। ये देख 25,000 एडवांस। क्या बात है, यहाँ तक भी आज तेरा भाई बुलाएगा। अरे अंकल आ गए आप? एक दिन बाहर का चलो गो, तू इतने पाप की दुकान खोल के बैठ गो। अंकल बस एंजॉय कर रहे थे। अरे जे एंजॉय नहीं, अय्यासी। अंकल अयाशी कर रहे होते तो इस बोतल की जगह किसी रशियन पे लात मारी होती आपने। और एंजॉय तो अंकल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई की नौकरी लगी है। रात की तेरी उतरी ना हो ना तो अपने मुंह पे तेजाब छिड़क ले। जी सही बोल रहा पापा, जॉब लग गई है भाई। सुन लो, ये देखो 25,000 एडवांस, आशीर्वाद दो। राधे राधे, जीते रहो बेटा। राधे राधे। 25,000 एडवांस है? इतना एडवांस कौन सी कंपनी में मिला था? यार ये 2500 कमाने वाले को 25,000 दे दो ना, ऐसे बौखला जाता है। अरे तू चुप है जा। अच्छा ना, कौन सी कंपनी में? कॉल सेंटर। कॉलगेट कंपनी में लग गई। राधे राधे, वाह वाह, बहुत अच्छा होगा भैया। हम आओ, लोन भी उतर जाओगे और मंजन फ्री। लाइफ में 2 ही प्रॉब्लम है तुम्हारी पापा। क्या बेटा? एक लोन, एक अलोन। एक में तुम्हारा इंटरेस्ट घटानो है, एक में बढ़ानो है। अच्छी लड़की देके शादी करा दे तुम्हारी। पागल हो रहा हो। अब जो तुम्हारी उम्र है शादी कराए। उम्र ही कहाँ है, सरकारी छुट्टियां निकाल दो। 26 के लगोगे। ओ भाई पापा से ना प्यार करते हैं, गुमराह नहीं करते। क्यों अंकल सही कह रहा हूँ? अरे तू चुप है जा। लव यू। हो बेटा, जाके देख क्या ठाकुर के घर से आए होगा। अंकल जी चाय वाय का सीन है कोई? अरे तू चुप है जा, वो गिनती बुला दी। जेरो सामान 2250। बटुआ घर पे भूल गो। पेटीएम कर दो। पेटीएम कैसे होता है? बड़े भोले हो भाई, मार्केट में 2000 का नोट आया पता है? इतना ही बोले नियम। हेलो, हाँ आ रहे। कपूर डाल दिया? जे लो 20 रुपया। कपूर तो सस्तो। हर कपूर इन भी नहीं होता भाई। 2270 टोटल। सामान बहुत ज्यादा है, घर पहुंचाने में सहायता कर दियो, पैसे वहीं ले लियो।
धीरे तो सामान देने आए बे। अच्छा अच्छा चलिए। दीपक जे पैसे ले। अरे हरी जामे मिर्च ना है और दाल थोड़ी। जी भगवान से 2 दिन छोटी को है? जे टकुराइन है, जानते हो? नहीं, उनके पति खर्च हो गए जानती हैं? हाँ जानती हैं, पर ठाकुर जी की उम्र 95 है गई थी। जय मारे ज्यादा रोना धोना नहीं कर रही। क्यों? मैं क्यों ना जाऊं? मैं नहीं मानती। तुम रहने दियो बुआ। दादी जी क्या बोल रही है बुआ? मैं जा रही हूँ घाटे में, बता रही हूँ आपको। मैं नहीं सुन रही कुछ, मैं आ रही हूँ नीचे। अरे माही बिटिया, अरे रुको। नाम क्या है? जी महेंद्र। लड़की के हिसाब से ज्यादा मर्दाना नाम ना है। नहीं, हमारा नाम महेंद्र है, बाको नाम तो माही है। माही? शादी हो गई? जी नहीं, बाल ब्रह्मचारी। लड़की बाल ब्रह्मचारी है? लड़की नहीं, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, वो तो कॉलेज में है। पेटीएम का तुझे पता नहीं, हर औरत का हिसाब रखता है तू। जी वो तो इसलिए कि जी हमारी दादी और वो हमारी छोटी बहन माही। पैसे? हाँ, दीपक कहाँ रह गो? 1 मिनट। हाँ क्या? जे का बात है, हमेशा दादाजी मेरे साथ रहे हैं, स्कूल से लेके कॉलेज तक हर जगह मुझे छोड़ने आए, तो आज उनकी अंतिम यात्रा मैं उनके साथ घाट तक क्यों ना जाऊं? ये बात ठीक ना है बेटी, औरतें हमेशा मर्दों के पीछे ही रही हैं और जय में उनकी भलाई है। जी का बात बोलती पूनम चाची? जे गोकुल है या राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है? और सीता का राम से पहले? औरतें हमेशा मर्द से आगे रही, इतिहास गवाह। आप कौन? अरे हमारी छोड़िए, कंटिन्यू कीजिए। बहुत बढ़िया बोल रही हैं आप। जाओ, दादी को साथ लेके जाओ। ये भी तो औरत है। दादी को कुछ हो गया कल, भगवान ना करे, लेकिन करेगा जरूर। ये आंगन में गाड़ दोगे क्या उन्हें, इस हुक्के के नीचे? घाट ना जाएंगी ये? क्यों दादी? तू कौन है रे? वही इतनी जल्दी मार रहे हो? धर्मवीर, गोकुल मंदिर के सामने, मकान नंबर 865/1। चाची, घाट जरूर जाना। हर औरत मटकी में जाती अच्छी नहीं लगती। पैसे दे दो हमारे। हाँ जे लो। हाँ। पूरे हैं। हाँ, राधे राधे राधे। आज तुम्हारी मम्मी होती तो कितनी खुश होती कि बेटा इतनी तरक्की कर रहा है। जे देखो, मुझे तो ना मालनी है। अरे ये तो ड्रीम गर्ल है हमारी मम्मी जी हैं। मम्मी की जय जय कर लो। हाँ, मम्मी बहुत खुश होती हैं आज। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, वरना आज के लौंडे करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। आराम खोर। पापा लेट हो रहे हैं। अच्छा बेटा सुन, एक बात बताओ, ये नाइट ड्यूटी क्यों? जब रात भर कोलगेट बनाएंगे तभी तो लोग सुबह उठ के मंजन कर पाएंगे। ये भी ना सोची हमने। तेरे सगुन के 101। आज पहली रात है पूजा बेबी, ऑल द बेस्ट। जो भी कॉल आएगा ना वो ट्रांसफर करेगी, ठीक है? राधे राधे। हेलो, वो फोन लग गया। मैं पूजा बोल रही हूँ। आप कौन? हाँ देव बोल रहा हूँ। पूजा बेबी आ रही हो क्या? हम 3 लोग हैं। तूने अपनी बाप की आरती को कंधा देना चौथा बुला के फोन रख। वो क्या कर रहा है? कस्टमर के ऊपर चिल्ला क्यों रहा है? कस्टमर भगवान होता है, भगवान। कौन सा भगवान रात को 2 बजे लड़की बुलाता है? उनका बिल बढ़ाना है, अपना बीपी नहीं, समझी? समझ गया? हेलो, तुसी पूजा जी बोल रहे हो? हाँ जी, तुहाडी अपनी पूजा। तुसी कौन बोल रहे हो? मैं गुरबचन सिंह बोल रहा जी। गुरबू। तुसी चंगी हो ना जी? हाँ नंगी। हाँ नंगी नहीं जी, चंगी चंगी। हाँ जी मैं चंगी हूँ। हेलो, पूजा जी बोल रहे हैं क्या? क्या सही पकड़ा आपने। आप जीत चुके मेरी स्मूचे। मेरी ना गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई।
मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों टेंशन लेते हो? ऐसा बहुत है मेरे पास, पर मेरी शादी नहीं हो रही है। उम्र कितनी है? स्वीट 70। अब तुम शादी मत करो, बस करो और हरिद्वार निकलो। हाँ जी, कौन बोलत रही? हम तुहार पूजा बोलत रही। अरे वाह, आपकी आवाज तो बहुत ही मीठी है। थैंक यू। मुझे ना तुमसे बात करके तुम्हारे साथ वो करने का मन करता है। वो क्या? अरे वही। अबे जिसे तू ताजमहल समझ रहा है ना, वो भी कुतुब मीनार है, समझा तू? फोन रख। अच्छा। हाय, मैं पूजा बोल रही हूँ। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। मैं पूजा बोल रही हूँ। हाय, मैं पूजा बोल रही हूँ। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। अरे तू पूजा ना है, पूजा ने फोन दे। पी रखी है। अरे तन्ने किस तोरी हो पता? इधर तक स्मेल आ रही से। अच्छा, बड़ी स्मार्ट है छोरी। है? चल कोई नहीं, आज से तेरे से मजे ले लेंगे। अरे रुक रुक रुक। अरे यार मम्मी क्यों बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रही हो? बिजी हूँ। एक और बार फोन किया ना तो फोन ऑफ कर दूंगा। हाँ। हेलो। मुझसे भी कोई इम्पोर्टेंट है लाइफ में? अरे कोई नहीं, मम्मी का फोन था, यूं भी मतलब डिस्टर्ब करती रहती है। हो सकता है कोई जरूरी काम हो। अरे कोई जरूरी काम ना है उसने, सारी मम्मी ऐसी होती है, तेरी मम्मी भी ऐसी होगी। देख मेरी माँ ना है, जैसे मेरे से बात कर रहा है ना, उतने ही प्यार से अपनी माँ से भी क्या करो। तो मम्मी की आवाज तेरी तरी मिठी ना है ना, क्या करूं? पागल हो तुम। हाँ, पागल तो हूँ। चल फोन रखो। ओके, इंतजार करूंगी तुम्हारे फोन का। अच्छा, नॉटी गर्ल है? भाई आज लाइफ तो फ्लिप हो गई होगी है? कैसी थी फर्स्ट नाइट? साले सुहाग रात पे नहीं गया था, ड्यूटी पे गया था। अबे जिस तरह की तेरी जॉब है, मूड तो वैसे ही होगा ना, हैं? उस तरह के कॉल नहीं आए होंगे? अबे साले 10-12 हरामखोरों के तो आए थे, लेकिन उसके बाद जो कॉल आया ना भाई, मैं हैरान है। वो ये दुनिया में लोग बहुत ही अकेले हैं, दोस्त ना है किसी का लाइफ में, और कुछ लोग तो इतने अकेले हैं कि उनकी लाइफ में सिर्फ उनका अकेलापन ही है। करेक्ट है भाई, पर ये साले ठुल्ले भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। इतनी रात में सैर सपाटा? कहाँ से आ रहे हो बंटी बबलू? जॉब से आ रहे हैं। पी रखी है? नहीं तो। अरे हमने पी रखी है, चौक तक छोड़ दियो। ट्रिपल सवारी अलाउड नहीं है सर। गुरप्रीत जी, और ठीक बैठो आप। हर सरदार का नाम गुरप्रीत हरप्रीत नहीं होता, स्माइली नाम है मेरा। आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आगे टायर पे बैठ जाऊं मैं? ना जी, टायर पे क्यों बैठोगे जी? थोड़ी देर की बात है, चौक पे उतर जाएंगे, हैं जी? भाई जवाहर, तब तक तू एक शायरी सुन। वाह 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 वाह। कि जी, जाने वाले को किसने रोका, प्यार में दर्द तकलीफ और धोखा है, लाइफ की डीटीसी में धक्का मुक्की है, अब बावड़े उतर जाए यहीं अभी मौका है। उतार दे भाई, बनना है उतार दे। आपका अभी चौक तो आया नहीं। अरे दारू के चक्कर में भूल ही गया, मेरा घर तो नवेटा की तरफ है। तभी मैं कहूँ रोक भाई रोक। तू पीछे हम मोए दे। अरे जवाहर, बेटा टाइम पे मत आ जाइए कल। पहले पहुंच तो जाऊं। बस बस बस। बहुत बढ़िया शायरी है आपकी, दर्द बहुत है उसके अंदर। बेटा जब शादी हो जाना तो बीवी का दर्द शायरी बनकर फूटता। इसी बात पे एक और नहीं नहीं अजी, जल्दी में थोड़ा सा। अरे तो वाह भाई कर दे, सारी तो तुझे पता मारी। वाह 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 वाह। अच्छा जी, तेरी तलाश में हम कहां से गुजरे। अरे इतनी रात में हाथ देखूंगा तेरा मैं? हाथ ना ऊपर की कमाई। अरे बावड़ी और शायर के हाथ हैं, शायरी करते हैं, गलत काम नहीं करते। नई शायरी सुनती हूँ। चुप करो तुम, तुम्हें शेर के हाथ हैं। तुम्हारी 2 कौड़ी की घटिया शायरी से जिंदगी ना सुधरने वाली। सामने वाले कांस्टेबल ने सेकंड हैंड उंगली ले ली और तुम रोज लिफ्ट लेके चले आते हो। फिर भी क्या हो तुम, हैं?
कभी देखा था ना मुझे पीते हुए? अच्छा बच्चे सो गए दोनों? दोनों? अरे एक ही बच्चा है हमारा। फिर तो पी के आया हूँगा। चल गरम कर के? अरे खाना गरम कर दे बाप। तू बात बात में रोमांटिक क्यों हो जावे? हाँ बस इसी काम के लिए तो रह गई हूँ मैं। तुम दारू पी क्यों, मैं खाना गरम करूँ? मतलब तू के चावे? दारू भी तू ही पिएगी? चुप करो, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी तुमसे शादी करके। बड़े बड़े घर में भाई। खाने में सफेद बाल। भाई जब सफेद बालों वाला आदमी बनाएगा तो सफेद बाल ही निकलेंगे ना। पता नहीं खाने में काला बाल कब नसीब होगा। काले बालों से याद आओ, शादी की लड़की देखी है? अच्छा नहीं नहीं बेटा, तो कितनी बार कही मैं नहीं करूंगा शादी। अंकल अपने लिए देखी है। अच्छा बेटा, कौन है, कहाँ की है, परिवार? जिनके टोटल 3 ही लोग हैं पापा। सबसे पुरानी दादी, पुरानी दिल्ली से भी 6 दिन पुरानी। इतनी पुरानी? दूसरा है महेंद्र, अखंड ब्रह्मचारी बैचलर। उसकी लाइफ में गीता, सुनीता, बबीता, कविता, ललिता जैसी 25 छोरी गाय भैंसे। और तीसरी है आपकी बहू माही। उफ, सुंदर, सुशील, 5 फुट 4 इंच। एमए में होम साइंस कर रही है। खाना इतना बढ़िया बनाती है ना, तुम्हें बना के खवाएगी। चलो अब तो अच्छा खाना मिलेगा। जो बुरा है नीचे रख दे। ये अच्छा है, खा तो रहा हूँ। हाँ बेटा और बताओ। वो अपने हवेली वाले ठाकुर जी है ना, उन्हीं की फैमिली है। अरे वे तो बहुत बड़े लोग हैं। हम कौन सा भूखे मर रहे हैं? और क्या अंकल, आप पराठे लेके आओ ना। आटा तो खत्म हो गया बेटा। बेबी 23rd को तुम्हारा बर्थडे राइट? मेरी तरफ से तुम्हें डायमंड रिंग। कमीने। बाय बेबी, बाय आई मिस यू। बाय, सी यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो मैम। क्या हेलो? क्या है? हाँ? कब होगा काम? जी वो मैं। बेबी अरे तुम? कैन आई हैव सम कैश? यस श्योर। कैश? कमीने। अभी तो तू इसे लिफ्ट में डायमंड रिंग देने की बात कर रहा था। वो रिंग भी इसे इसी के पैसों से दिलाने वाला है क्या? ये गया। क्यों? भाई तू अभी ऑफिस में नया है, इसके 3 ब्रेकअप हो चुके हैं और इसको मर्दों पर विश्वास ही नहीं रहा। ये सब ना 1 नंबर के लीच होते हैं। अरे नहीं नहीं मैम। क्यों? प्यार के बदले धोखा ही देना आता है ना तुम लोगों को? वो धोखा। हमें क्यों नौकरी पे रखा है? ताकि हमें रोज गाली दे सके। कैश कैरी नहीं करता मैं, ओनली कार्ड्स। अच्छा बेटा, कार्ड्स हैं? ये 4 विजिटिंग कार्ड्स और ये चिल्लर। और ये मैगजीन चलाते चलाते पैसा तो बहुत बना लिया, इंग्लिश भी सीख ली, मगर क्लास बिल्कुल 0। तूने अपना फोन दिखा मुझे। साले फोन दिखा। मैम इट्स पर्सनल। और दीदी क्या कर रही हो? दीदी क्या बोल रहा है बे? मेरे बच्चों का मामा लगता है तू? मामा तो नहीं हूँ हाँ तो फिर? कमीने। और ये सब कौन है? बहनें होंगी तेरी, क्यों? इन्हें भी डायमंड रिंग लेके देने वाला था क्या? बेबी आई कैन एक्सप्लेन। तुम क्या एक्सप्लेन करोगे जतिन? कौन है ये सब? बेबी आई लव यू। Shut up! I don't want to see your face. Get out from here. बेबी आई लव यू। I said get out. सुना ना? चल, गेट आउट। तो हाँ जी दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले एक लेटेस्ट मूवी आई है, हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस एंड कॉमेडी। जो हमारे पीछे आप तस्वीर देख रहे हो तो शायद समझ गए होंगे, पोस्टर लगा हुआ है तो थामा। तो हम इस फिल्म के बारे में आज बात करेंगे। हमने जैसे देखी तो हमने भाई सोचा कि तुरंत इसका ज़रूर रिव्यू दिया जाए। तो रिव्यू भाई 1 नंबर, आउटस्टैंडिंग। मतलब अगर 10 में से पॉइंट की बात करें तो 8 देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि भाई इसकी जो स्टोरी, कॉन्सेप्ट, स्क्रीन प्ले और VFX, जो भी सारी चीज़ें आप भूल नहीं सकते हो, क्योंकि बॉलीवुड में इतनी अच्छी फिल्म निकाल कर दी है। तो भाई डायरेक्टर का बहुत अच्छे से इसमें योगदान है। आदित्य ने जो ये फिल्म डायरेक्ट करी है, हाँ मतलब ये जो मैडॉक वाले हैं, इन्होंने भाई इस फिल्म पे अच्छे तरीके से काम किया। तो इसमें मेन लीड में हैं आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि इस नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो विलन के रोल में है और ये लीड रोल में है रश्मिका और आयुष्मान खुराना। तो फिल्म की जो भाई स्टोरी है ना, वो भाई 1 नंबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयुष्मान खुराना मतलब ऐसे ही एक पत्रकार
शिकार होते हैं, तो वो पहाड़ों में कहीं घूमने जाते हैं। तो वहाँ पर जब घूमने जाते हैं तो वो कैंप वगैरह लगा के थोड़ा अंदर घूमने जाते हैं कि कुछ अच्छी सी चीज़ मिल जाए। घूमने जाते हैं या मतलब वहाँ पे कुछ उनका होता है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह होता है, कंपनी की तरफ से उनको भेजा जाता है। तो वहाँ पे वो क्या होता है कि एक भालू वहाँ पर आ जाता है, तो उसकी वजह से उनके 2 दोस्त और रहते हैं और तो वहाँ पर थोड़ा सा वो भटक जाते हैं। तो भटकने के बाद होता क्या है कि भालू के चक्कर में वो बचने के चक्कर में जंगल के अंदर चला जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर वो जैसे ही अंदर जाता है तो वो भालू से बचने के लिए एक थोड़ा सा केव यानी कि गुफा टाइप की सी होती है, लकड़ी वगैरह की बनी हुई होती है, वो उसके अंदर चला जाता है। तो वो बेहोश हो जाता है, भालू वहाँ से चला जाता है। चला नहीं जाता एक्चुअली, क्या है कि यहाँ पर रश्मिका मंदाना एंट्री होती है, वो भालू को हटा के फेंक देती है। बट वो आयुष्मान खुराना बेहोश हो जाता है। एक कोई एरोप्लेन है उसके अंदर, वो शायद लिव इन का उसका दिखाया जाता है कि वो उसके अंदर रह रही है जैसे। तो उसी के साथ वो जैसे उसको होश आता है तो वो गाड़ी के बाहर आके बैठ जाता है, आँच जलाता रहता है। तो रश्मिका मंदाना जैसे उठती है तो वो एकदम थोड़ा हाँ शॉक हो जाती है कि भाई अरे वो कहाँ गया। तो वो अंदर उसकी एरोप्लेन का जो कमोड टाइप का है ना, उसके अंदर एक सांप रहता है, तो वो डर के बाहर जाके आग जलाता है। तो वो देखती है चलो यहाँ पे है। तो यहाँ से उनकी बातचीत होती है भाई। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। हाँ मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ये होता है कि वो उसके दिल पे हाथ रखती है, क्योंकि जो ये होते हैं बेताल ये रश्मिका मंदाना उन प्रजातियों से थी, ठीक है। तो वो जब हाथ पे मतलब दिल पे हाथ रखती है तो उसको थोड़ा अलग फील होता है कि भाई इस बंदे के अंदर दिल धड़क रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी अट्रैक्ट हो जाती है वो। तो अट्रैक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मतलब वो उसके लिए मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि प्यार वाली कोई बात होती है उसके यहाँ पे, बट ये है कि उसको थोड़ा लगता है कि भाई इस बंदे के अंदर कुछ अलग है, हमारे अंदर नहीं है। हालांकि उसको पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, बट हो जाता है शायद उसको अट्रैक्शन थोड़ा बहुत होता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि मैं बताता हूँ, ये जो आगे की स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद में क्या होता है, जब वो मतलब वहाँ पे उसे थोड़ी सी फीलिंग तो होती है, तो वो उसको वहाँ पे बचाती है। लेकिन भाई वहाँ पे जो है राक्षस आ जाते हैं, मतलब बेताल आ जाते हैं जो उसकी टीम के हाँ एक तरीके से वो आते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो भालू का वो दिया था ना बलि, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया था उनके जो मतलब पूर्वज है उन्होंने। तो फिर वो बोलते हैं इंसानों का खून चाहिए, इंसानों की बलि चाहिए। तो फिर उसके बाद में वो वहाँ पर जो है मतलब उसको लेने आते हैं। जैसे तो रश्मिका मंदाना वहाँ पे फाइट लेती है, बट क्या है कि वो उसको ले जाते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे हाँ अपने जो इनका इलाका होता है उसमें ले जाते हैं अपने अंदर घर से में। तो वहाँ ले जाके फिर मतलब बलि के लिए जैसे तैयारी करी जावे, उसे वे पकड़ के उसमें घेर दे नवाज के काल कोठड़ी। नहीं जी, आपने अच्छे से फिल्म नहीं देखी थी, आप सो रहे थे, हम बताएंगे। तो यहाँ पर वो मतलब जैसे ही होश में आता है तो वो एकदम देखता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो रश्मिका मंदाना अपने पापा से मतलब जो उनके जो पूर्वज होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करती है कि इसको कुछ भी नहीं पता है, ये एक इंसान है। तो वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके परिवार वाले सोचते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है हम इसको कुछ नहीं पता है तो हम इसको वापस छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी एक नियम बनाया गया। हाँ उनको एक कॉमेडी वाले थोड़े से सीन आते हैं, तो ऐसे पूरा बताएंगे तो 4 घंटे में ख़त्म होगा रिव्यू, ठीक है। तो उसके बाद उसके परिवार वाले कहते हैं कि इसको अभी जेल में डाल देते हैं, कैद मतलब इसको कारावास में डाल दो, जो भी होगा हम डिसीजन लेंगे उसके बाद। तो एक उनका एक जो पूर्वज है वो क्या है कि इंसानों का खून पीता है, तो उसको बंदी बना रखा है 100 साल के लिए, जो कि है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो उसका एक यहाँ पर चमचा कह सकते हैं खास आदमी होता है। तो वो क्या करता है कि कारावास में न ले जाके उसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास फेंक देता है। तो यहाँ पे जैसे ही वो उठता है तो पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमेडी सीन वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, बट वो उसका जैसे ही खून पीने वाला होता है तो एक आपने डायलॉग भी सुना होगा कि आप कितनी देर में फट गई, मेरी फट के गुफा हो गई है। तो यहाँ पर जैसे ही वो उसका खून पीने वाला होता है, उसको मतलब मनमोहित कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, इधर आओ। तो वो जैसे ही जाने वाला होता है एकदम रश्मिका मंदाना आती है और उसे लेके भाग जाती है। तो पूरा
यहाँ पर थोड़ा सा सीन चेंज हो जाता है। तो जैसे ही वो उसे जाती तो है छोड़ने के लिए, मतलब कि जंगल से बाहर, बट वो आयुष्मान थोड़ा सा मतलब उसको कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है कि वो फिर उसको अपने साथ ही ले जाता है। तो यहाँ से सीन कट होके आता है आयुष्मान खुराना की लाइफ में, जो उनकी मतलब अपना दिल्ली में वो रहता है, तो वहाँ पे उसकी पूरी लाइफ में आ जाता है। तो घर वाले का यहाँ एक सीन चल रहा होता है कि उनको लगता है कि वो मर गया है, तो उसके उस दिन श्राद्ध होते हैं, तो एकदम फूलों पे माला वाला डली रहती है। उसकी मम्मी और पापा, यहाँ पे प्रेशर रावल उसके पापा का रोल निभा रहे हैं। तो जैसे ही वो एकदम घर में अंदर जाता है तो भाई उसकी मम्मी तो खुश हो जाती है। तो उसके पापा को थोड़ा सा प्रेशर रावल को यहाँ शक होता है, साला कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया है। तो अंदर जाके वो कन्वर्सेशन करता है, भाई तू वही है? हाँ। वो फिर 2-3 उससे क्वेश्चन पूछता है, फिर वो कहता है मम्मी को तुम्हारी सारी चिट्ठियाँ दिखा दो, फिर वो कहता है मेरा बेटा मेरा बेटा। तो यहाँ से सीन बाहर की तरफ आता है, तो पूछते हैं ये कौन है, तो वो बताता है कि ये मेरी एक दोस्त है, इसने मेरी जंगल में भेड़िया से जान भालू से जान बचाई थी। तो उसके बाद मतलब वहाँ पे रहना शुरू हो जाता है। तो मतलब उन दोनों के बीच में धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर यहाँ पे पॉइंट आता है कि एक दिन वो क्लब में जाते हैं, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना। तो जब वो क्लब में जाते हैं तो वहाँ पे मतलब उसका तलब लगती है उसको खून की, ये नहीं कि मतलब किसी इंसान की, मतलब उसको खून चाहिए, चाहे कोई, वो कहती है खरगोश भी चलेगा, बारहसिंगा भी चलेगा, जो कि दो आयुष्मान उसकी चीज़ों को कवर अप करता रहता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि क्लब में जाते हैं, तो क्लब में जाने के बाद वहाँ पर वो किसी से आई कांटेक्ट कर लेती है, क्योंकि भाई उसने तो कभी ऐसी चीज़ें की नहीं। तो एक लड़का उसके पीछे पड़ जाता है आयुष्मान खुराना के पीछे, जैसे वो क्लब से निकलते हैं कि भाई बंदी आई तेरे साथ ज़रूर है, लेकिन वो भाई तेरे साथ जाना नहीं चाहती। तो उसका ऑलरेडी वैसे ही पहले दिमाग ख़राब रहता है। और इधर सीन कट होके आता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहता है कि वो भाग गई है, तो जाओ और उसको लेके आओ। तो वहाँ से उनकी प्रजाति से 3 लोग आते हैं उसको लेने के लिए। तो फिर सीन कट होके आता है यहाँ पे कि वो आयुष्मान खुराना से बातचीत करते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं, तो उसको मारते हैं। तो फिर यहाँ पर रश्मिका मंदाना अपने रूप में आ जाती है, जो बेताल वाला होता है, तो वो भाई उनको बहुत बुरी तरीके से मारती हैं। तो जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो वो जो 3 लोग उसे ढूंढने आए थे, वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों का मर्डर कर देते हैं, ताकि कल को ज़्यादा बड़ी बात फैले और बात बिगड़ जाए। तो फिर इसी इंक्वायरी में एक पुलिस वाला यहाँ पर आता है। कंटिन्यू। पुलिस वाला आता है तो भाई साहब वो आके हमको भी, हम जब उस समय वहाँ पे मूवी देख रहे थे हॉल में, हमें भी ऐसा लग रहा था कि भाई वास्तविकता, हमें उस कोई क्लू ही नहीं था, अचानक से आता है वो, और ऐसा लगता है कि हाँ भाई साहब इसके पास कोई कंप्लेंट आई होगी इसलिए वो वहाँ पे आया होगा। लेकिन भाई साहब जब अकेले में जाके वहाँ हमें हिंट मिला थोड़ा सा कि शायद ये भी कुछ रूप बदल के आ गया होगा, जब हम बात भी कर रहे थे। 3 में से एक है कोई। हाँ, मक भाई साहब ये जो है ना रूप बदल के आ गया होगा, उनमें से ही आया होगा कोई ना कोई। तो वो अकेले में जब जाके हाँ भाई सब दांत ही दांत चल गया। हाँ, तो मतलब एक उनका बेताल प्रजाति का कोड है, जैसे कोई मतलब झूठ बोल लेगा कुछ भी, तुरंत उनके दांत बाहर और आंख लाल सी हो जावे। तो वहाँ फिर भाई उसे जो है देख तो कि साथ ही समझ जाए तुम्हारी प्रजाति का है। हाँ, फिर बतावे कि ऐसा ऐसा जो है, फिर वो समझावे कि तुझे हिंसा जाना पड़ेगा, तू ठीक नहीं है यहाँ और ऐसा ऐसा है। तो लेकिन फिर जब वे वहाँ से आती है चुपचाप लिकड़ के, कोशिश तो होती है उधर कि भाई मतलब जाए। हाँ, बस पे जा रही होती है। हाँ, आयुष्मान वो नहीं, स्टार्टिंग में वो बोलती है कि मुझे जाना पड़ेगा। आयुष्मान जो होता है ना वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। अब वहाँ पे जो रश्मिका मंदाना है वो अभी थोड़ी सी मतलब इमोशनल हो जाती है और वो रुक जाती है आयुष्मान के कहने से, उस समय रुक जाती है, वो बाद में जाती है, मैं बताता हूँ सिचुएशन। तो उसके बाद जैसे वो वहाँ पे रुक जाते हैं ना, तो क्या होता है कि वहाँ पे एक सीन आता है रोमांटिक सा, फिर जो है उसकी दिल की धड़कन उसे वहाँ खींच ले, वो रुक जा, चल भाई कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही आगे कंटिन्यू करो। ये स्टोरी भूल गया जब वो पुलिस वाला कांड होता है ना, तो अभी 1 घंटे पे मतलब आधा घंटा भी नहीं हुआ फिल्म देखे हुए को, इतनी जल्दी स्टोरी भूल गया। तो उसके बाद अच्छा ये दूध बना रहा था भाई। तो उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर रश्मिका मंदाना जो है बस में बैठ के हाँ वापस जाने लगती है अपने वहाँ पर, जो उनका मतलब है आदिवासी टाइप का जो भी उनका जंगल में रहने का है। तो यहाँ पर वो आता है आयुष्मान खुराना, उसको मना करता है। तो आगे से गाड़ी आ जाती है और मिस बैलेंस होकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो बस से उतर के उसके पास जाती है, उसको गाड़ी से निकालती है। जब तक स्टोरी थी ना, क्या स्टोरी थी बताइए। चल अच्छा मैं थोड़ी इतनी देर में सारी स्टोरी खत्म ना होगी, ये स्टोरी थी। वो उसे बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि तुम चले जाओ भाई, सीधी सी बात है।
वो जाती है, वो उसके बाद की बात बताऊंगा। वो पता कर जाती है जब सिचुएशन ज्यादा आउट हो जा, जैसे कि जब हुआ क्या नाम नु जाना पड़ेगा तो वो छोड़न जावे उसे, फिर उसे बस में बैठा देवे और वो फिर रोके बाद में। नहीं, गलत कह रहे हो, वो बिना बताए जाती हैं। कोई नहीं भाई साहब, देख लेना आप किसकी बात सच है किसकी झूठ है, कोई बात नहीं, ऑडियंस को मिसगाइड मत करो, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है कि एक्सीडेंट में उसकी भाई वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचती है तो उसकी मौत हो जाती है। ऐसा तो नहीं कोई सा ऑप्शन लॉक हो रहा हो, पता चला यहाँ मौत होगी तो वो भाई उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। तो फिर सीन कट होके सीधा हॉस्पिटल में आता है, तो वो उसको कोशिश करते हैं बचाने की, बचता नहीं है। यहाँ एक बीच में थोड़ा सा सस्पेंस आता है, तो वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं, आलोक कहाँ है हमारा, तो वो देखते हैं तो भाई डॉक्टर आके कहता है आई एम सॉरी, प्रेशर रावल की तो फटके चार भाई तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद एकदम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अंधेरा वंधेरा, लाइट वाइट से आती है, एकदम आँख खुलती है उसकी और लाल और दांत बाहर। तो हम कहते हैं क्या हुआ, फिर दिखाया तो वो उठ के जब गायब हो जाता है फिर वो बताता है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ होगी है। तो उधर बैक सीन होके जाता है, एकदम बहुत सारे चील कौवे उड़ते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी धोरा जावा हुलुलुलु हुलुलुलु। हाँ, तो उसका मतलब वहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ संकेत होता है, जो एक उनका बना रहता है कोई राक्षस टाइप का सा, जो उनका देवी देवता जो भी होता होगा, मतलब उनके जो पूर्वज हैं, तो उसकी आंखों में लाइट बल जाती है, तो वो समझ जाते हैं कि किसी ने नियम तोड़ा है। तो नियम तोड़ा ये था कि क्या है कि कोई बेताल किसी इंसान को खाएगा तो वो बेताल बन जाता है, और वो खाते नहीं है। तो मतलब काटना होता है, एक होता है खून चूसना, तो वो काट लेती है, तो वो उसमें मतलब उसकी दिल की धड़कन तो खत्म हो जाती है, पर वो एज एक बेताल बन जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर सीन कट होके आता है, तो भाई उसके पापा को भी शक हो जाता है, भाई क्या चीज़ हो रही है, मतलब हवा में उड़ रहा है, सारी चीज़ें एकदम यहाँ पर दिखाई जाती हैं। तो उसके आगे की तो स्टोरी पता है नहीं पता है, मुझे पता। हाँ तो करो भाई साहब, तो हम बताते हैं उसके बाद की क्या स्टोरी होती है। एक सेकंड। तो भाई उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही वो वहाँ पे उन्हें पता लग जावे कि भाई ऐसा ऐसा रूल तोड़ दिया, अब आयुष्मान को भाई रश्मिका मंदाना सिखाना शुरू करे। उसे पहले समझावे कि तुझे कैसे अपने आप पर नियंत्रण करना, क्योंकि अगर तू अपने आप पर नियंत्रण नहीं करेगा तो भाई उलट पुलट हो जाएगा, सृष्टि में उथल पुथल हो जाएगी, जो पृथ्वी लोक की वो मतलब रक्षा कर। वो बताती है कि ऐसे ऐसे जो है वो जो है रक्त बीज का एक जब देवता मंथन कर रहे थे, उसका जो भी आप समझ रहे होंगे ना, तो भाई साहब को ऐसे ऐसे मंथन कर रहे थे और उनसे ऐसे रक्त बीज का उत्पन्न होता है। वहाँ पे फिर देवी आती है, वो क्या करती है कि भाई सबको मारती है, लेकिन उससे वो रक्त बीज था ना, जहाँ जहाँ पे भी वो खून डलता था तो वो उनसे मतलब जो है एक को मारा तो दो हो जाते थे, जहाँ भी वो खून डलता था वहीं से एक रक्त बीज पैदा हो जाता था, राक्षस पैदा हो जाता था, जो कि ये आशीर्वाद शायद से शिव जी महाराज ने दिया था आई थिंक। तो उसके बाद में क्या होता है कि उसको समझाती हैं कि ऐसे ऐसे ये हमारी एक बेताल वाली प्रजातियां हैं। यहाँ पर देवी ने एक बेताल नाम से प्रजाति स्टार्ट की थी, उसने फिर सबको मतलब जो भी राक्षसी वृत्ति के लोग थे तो उनको मतलब मारा था, एक तरीके से कह सकते हैं मारा ही था। हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि हम प्रॉपर नहीं बोल सकते, यूट्यूब गाइडलाइंस है ब्रो, ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो समझाती है उसको कैसे, उसको यकीन नहीं होता तो वो क्या करती है, उसके त्रिशूल मारती है पीछे से पीठ पे, और वो एक्टिंग कर ये मर गया मैं तो ऐसे करने लगता है। लेकिन वहाँ पे रश्मिका बोलती है ओए भाई, मतलब भाई नहीं, ओए एक्टिंग ना करे। वो बोला क्यों, वो बोला क्यों एक्टिंग, फिर वो समझावे कि भाई मतलब तेरा कुछ नहीं हो सकता अब जा, क्योंकि तू बेताल बन चुका है, ना तेरा कोई धड़कन है, न तेरे चोट लगने की, ना तेरा कुछ होने का, तू बिल्कुल सेफ रहेगा अब जा, और तू मतलब जो है हमारी तरह उड़ पुड़ के भाग सकता है। तो वो अच्छा तो कैसा कंट्रोल उसका है अंधेरे में, हम अंधेरे के जो दीवाने हैं वो, तो वो चांदने से थोड़ा सा वो होता है उनको। तो वो बताती है कैसे तुम्हें मतलब दिन में जाना है, किस तरीके से क्या करना है, किस लोगों से कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि अब तुम जाओगे इंसानों का खून देख के तुम्हें जो है वो बेताल वाला रूप आएगा तुम्हारे अंदर से, तुम झूठ नहीं बोल सकते, वो सारी चीज़ें उसको वहाँ पर बताती है। उसके बाद में वहाँ से सीन कट होता है, फिर वो जो है ऑफिस वगैरह में जाता है,
उधर देखता है। सेम वही सिचुएशन जैसे लोग लिफ्ट में जाते हैं ना उसके स्टाफ वाले, तब तक वो वहाँ पे जाता है तो लिफ्ट जो है बंद हो जाती है। अब लिफ्ट बंद जो कर हुआ है ना, तुरंत ही भाई क्या करता है वो उड़ने वाली शक्ति का इस्तेमाल करे। अब वो क्या करे, जिन्नों पे उड़ उड़ के जाए ऊपर जाले टॉप पे बिल्कुल, मतलब जहाँ उनका ऑफिस हो वहाँ जाकर खड़ा मिला है। अब वे ऑफिस वाला स्टाफ आवे देख के यू कैसा ऊपर आया, क्योंकि लिफ्ट में तो हमारे थे भाई साहब। तो मतलब अगर लिफ्ट भी हमारे साथ में ही अगर जाता तो भाई हमारे से पहले कैसे आ गया, कुछ मतलब उनको भी थोड़ा सा डाउट होता है उधर की। लेकिन भाई कोई नहीं, स्टोरी कंटिन्यू होती है। वहाँ पर क्या होता है कि ऑफिस में देख कर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसको सबके अंदर जो खून की वो दिखने लगती है, लेकिन वो वहाँ पर नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ता है। और जो है हमारे सर जी, प्रोड्यूसर जी आ गए। हमने बताया कि उसके साथ में ऑफिस में क्या क्या होता है जब वो नियंत्रण वाली बात बताती है। तब तक स्टोरी खत्म हो जानी चाहिए। अरे मैं एक सीन बताता हूँ कि अभी उसने उड़ा है, वो उड़ के फिर वहाँ से ऐसे जगह खड़ा होता है। वो भी नहीं हुआ अभी तो। अभी कैसे हो जाएगा, अभी तो हमने बताया है ना। अभी हम सीन बाय सीन बताते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर एक सेकंड गाइज फोन आ रहा है। तो क्या है कि वहाँ पर जो है आगे स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है, और जो है जब उसकी ये सारी हरकतें होती है, नेक्स्ट सीन कट होता है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पे प्रेस रावल अपनी दाढ़ी डूडी बना के रखा है तो उसके कट लग जाए, दाढ़ी बनाते हुए खून लिकड़न लगा है, उसके दांत लिकड़ जाओ। फिर वहाँ जो है तुरंत की तुरंत ही क्या होता है कि जो वो है क्या बोलते हैं, अरे उसका पापा पूछता है क्या है वहाँ वो तो वो सीन तो हाँ वो तो हो गया सीन। उसके बाद कहाँ जावे है वो। इसके बाद वो कहते हैं कि भाई मेरे पास एक से एक अच्छे डॉक्टर है, ये सारी चीजें हैं। तो मतलब उसको कन्विंस करते हैं वो एक तरीके से। तो वो ले जाते हैं कटप्पा के पास। कटप्पा तो नहीं, आदित्य नहीं, यहाँ पर जो है मैं बताऊंगा। आदित्य डॉक्टर से बात करता है। अरे रुक तो जा, अभिषेक बनर्जी नाम है उसका, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप अभिषेक बनर्जी कौन है। अरे रुक जा यही तो स्टोरी है। तो क्या है यहाँ पर अभिषेक बनर्जी, मतलब वो यहाँ पर भेड़िया का थोड़ा सा आता है, मतलब म्यूजिक बजता है और स्त्री का भी बजता है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि इन फ्यूचर में शायद हो सकता है कि कैमियो वाला कोई सीन हो। तो यहाँ पे भी एक कैमियो होने वाला है। तो वो बात करने आता है अपने भैया के बारे में, वरुण धवन, कि भाई ऐसे ऐसे बात है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, तो ऐसे ऐसे बात है। तो उसके बाद प्रोफेसर रावल से वो बात करके चले जाते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसे ऐसे बात है। जिस रुमाल पे वो बैठता है ना, कटप्पा उठा के दे देता है अपने भैया को, सुंगा दो इसे। तो सूंघते सूंघते वो एक क्या होता है, सीन कट होके आता है कि एक मार्केट में जाता रहता है आयुष्मान खुराना। तो उसके पीछे वो लोग लग जाते हैं जो 3 लोग मैं बता रहा था ना आपको कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भेजे थे। तो उसके बाद होता क्या है कि जो 3 लोग हैं वो नोटिस कर लेता है कि भाई मेरे पीछे कोई है। तो वो एकदम फोन करता है अपने घर पे, अपनी मम्मी को बोलता है कि उससे बात कराओ, ताड़का नाम है वैसे उसका, तारिका। तो तारिका से बात कराओ। वो बोलती है कि कहीं ऊंची सी जगह पे पहुंच जाओ, मैं आ रही हूँ। तो एक यहाँ पर सारा सीन दिखाया जाता है होटल का। तो वो उनसे नज़र बचा के मतलब आ जाता है एक ऊंची सी जगह पे। बट यहाँ पर एंट्री होती है फिर वरुण धवन। तो यहाँ पर वरुण धवन कहता है कि मुझे तेरा खून चाहिए भाई। तो वो कहता है भाई क्यों चाहिए, क्योंकि वो उससे पहली बार मिला था। तो वो कहता है भाई तू कौन है, तू उससे क्या लेना। तो यहाँ पर उनकी बहुत बुरी फाइट होती है। तो कुल मिला के ये होता है कि दोनों की टक्कर होती रहती है। तो मजाक में कहता है अगर मेरा खून चाहिए तो ऐसे मतलब आ जा। तो ऐसे टपकाता है ना, तो भाई वरुण धवन तो भाई एक टपका ही मिलना था तुझे। तो वो मतलब गिरते गिरते एक टपका मतलब ले लेता है उसका खून लेने के बाद जो उसके अंदर जो पावर आती है भाई, फिर तो वो आयुष्मान खुराना को भाई ऐसे नचाता है, मतलब तकड़े वाला, तकड़ा राक्षस। हाँ मतलब भेड़िया बन जाता है। जो वहाँ पे जो सीन थे ना भाई वो देखने लायक थे। VFX का यहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल करा गया। तो मतलब यहाँ पे उसके बाद वो भेड़िया भाई उससे बहुत मारा है। तो आखिरकार आया कि उसे कहीं फेंक दे, लाइट पे लटक जाओ वहाँ रश्मिका मंदाना आती है तो पूछती है क्या है। तो कहता मुझे भी नहीं पता भाई क्या था क्या नहीं था। तो यहाँ से सीन कट होता है। तो वो जाते हैं फिर उसी पुलिस वाले के पास। तो वो पुलिस वाला कहता है हाँ पहले उस डॉक्टर के पास जाके उसे बतावे कि ऐसे ऐसे भेड़िया। गलत। वो जब कहती है भाई तू क्या फिल्म देख रहा है यार, यहाँ से कहाँ सीन है कि डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे, कटप्पा के पास दोबारा जाएंगे। वे कटप्पा के पास कहाँ जाते हैं दोबारा, कटप्पा कौन सा डॉक्टर कटप्पा
हाँ ये रे, तू भी बाहुबली भी नहीं देखी तूने भाई, इसको फिल्म के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो वो वापस जाते हो, कहते एक है, तो वो जाते हैं पुलिस वाले के घर, जैसे खोलते हैं, हाँ कटप्पा था। तो वो एकदम वही अपना तीनों एकदम रिएक्शन देते हैं दांत वाला। तो वो कहता है ऐ साला ये भी बेताल बन गया। तो वो फिर बताता है ऐसे ऐसे बात है, तो हमारी इसमें कुछ मदद करो। तो वो कहते हैं चलो ठीक है। एक पार्टी में ले जाता है, तो वहाँ सारे बेताल ही होते हैं जितने भी होते हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सस्पेंस आएगा। तो जैसे ही वो सब ले जाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, तो आयुष्मान खुराना पीते ही झट एकदम बेहोश। तो वो उठता है, फिर उठने के बाद वो देखता है मेरी महबूबा कहाँ है, मतलब कि तारिका रश्मिका जी। तो फिर वो उसे समझाता है ऐसे ऐसे बात है, तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता थी, उसको ऐसे ऐसे अगर जो मतलब नियम तोड़ता है तो उसको 100 साल की सज़ा मिलेगी। तो ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारी रक्षा करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है भेड़िया। उसकी फट जाती है समझ गए। तो उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है, वो घर आता है, अपने पापा को बताया ऐसे ऐसे होगी। उसके पापा भी टेंशन में। तो वो फिर कहता है जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, उसने तेरे लिए इतना नियम तोड़ दिया, कहाँ घंटे भर नियम, मतलब अपना हेरा फेरी वाला डायलॉग भी, अरे क्या आशिक बनेगा रे तू, वो वाला है। तो वो कहता है भाई तू जा और मतलब उसे लेके आ, ठीक है, हमें तुम दोनों ऐसे ही एक्सेप्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और वो हवा में उड़ता है बहुत तेज तेज। सही जा रहा हूँ ना, मेरा रफ्तार बहुत तेज है ना। तो उसके बाद उसके बाद वो जंगलों में जाता है, वो देखता है कि भाई एंट्री कैसे होगी, क्योंकि पहले तो जब उसे लेके गए तो बेहोश था। तो वो थोड़ी देर वहाँ रुकता है, तो एक इंसान को देखता है, उसके हाथ में 2 मतलब ऐसे यहाँ पे काटते हैं, तो खून लिया जाता है, एंट्री हो जाती है। तो बेताल बन गया था, जाहिर सी बात है, तो उसकी भी एंट्री हो जाती है। वो जाके पहले देखता है क्या हो रहा होता है, तो उनमें ही शामिल हो जाता है। तो वहाँ पर उसको एक टोली सी चलती रहती है, उसकी क्या कहें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, उसको बैठा के गाना वाना चलता है एक उनका, जो भी अपना उनका कल्चर के हिसाब से है। तो वो जाके देखता है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जो रश्मिका गाने हैं, नौरा फतेही इसमें गाना गाती है, मुझे अच्छी नहीं लगती वो, इसलिए बता नहीं रहा मैं उसके बारे में। बहुत सारे गाने हैं, गाने हम तुम्हें अलग से बताएंगे कि कितने गाने थे भाई, कई गाने थे, ठीक है। ऐसा तो 4 घंटे में फिल्म लिख देगी अगर मैं फिल्म टू फिल्म बात करूंगा तो नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे होता क्या है, अम्मा जाने वाला बच्चों, समझा रहा हूँ तुम्हें। तो उसके बाद होता क्या है, वो अंदर जाने के बाद भाई वो देखता हो तेरी की जय में। तो उसके बाद यहाँ पे मंत्र वो कहता है मंत्र मारो जी मुझे आज़ाद करो। तो वो मंत्र मार के उसे आज़ाद कर देते हैं। तो यहाँ पर वो आता है, ओ हेलो हेलो हेलो, अंदर ऐसे एंट्री आती है उसकी, ठीक है। तो उसके बाद वो 2-4 टटपुंजिए जो 3-4 थे उन्हें तो ढंग में धो दे हुए भाई साहब। उनकी फाइट होती है, तो कहते हैं अटैक। यहाँ है वो डायलॉग जहाँ तू इस फिल्म देख के यहाँ है, क्या बेताल बनेगा रे तू, जब मैं कह रहा था तू, जब मैं करी प्रेस रावल वाला डायलॉग मार रहा हूँ, क्या गुंडा बनेगा रे तू कह रहा क्या आशिक बनेगा रे तू। और उसी का डायलॉग यहाँ पे वो मारता है भाई, लिख के ले ले अगर परेश रावल का ही डायलॉग ना पूरी फिल्म। ऑडियंस भी साथ में ही है, कोई बात नहीं, जो भी हमें देख रहे हैं 2-4 लोग, तो मैं भी फिल्म इसे बनाने के बाद जो ना भाई जाके पहले वही चीज दिखाऊंगा। अगर मेरी बात सच लिखी तो जैसा मैं कहूँगा ऐसा करिए फिर अगली बार। और जैसे अगर भाई साहब अगर उसमें यू डायलॉग हुए नवाज का कि क्या बेताल बनेगा रे तू, क्या बेताल बनेगा रे तू, ये डायलॉग है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन नवाजुद्दीन यहाँ पे प्रेसर रावल का भी डायलॉग है। ये वाला डायलॉग नहीं है, नहीं ये नहीं है, मैं नहीं कह रहा। नहीं तू कह रहा क्या आशिक बनेगा, वो तो है ही नहीं डायलॉग, मतलब प्रेसर रावल डायलॉग मारता है। क्या फिल्म देखता रे तू। तो गए जो मस्ती कर रहे थे। आगे मैं बताता हूँ सिचुएशन। फिर वहाँ फाइट होने लगती है, तो उसके जो उसके टटपूंज जो है आग पैक दे दे उनमें सालों में सब में। फिर क्या उसे जो मार देवे तो वो कहे फिर वो कहे नवाजुद्दीन इधर हाथ पकड़ा दे, तुरंत खून चूस जा। मेरे भी देख कैसी है ये है ना, मैं बेताली हूँ देवता, ठीक है। आगे बता आगे दे हाँ मेरे में छोटी मोटी शक्ति है लेकिन शक्ति है। आगे बताता हूँ। तो भाई जो है हाँ उसे कंटिन्यू करते हुए वह फिर वो फाइट करा है आयुष्मान खुराना को तो ये जे मारा के बेहोश कर दे।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ यहाँ पर एक चीज दिखाई जाती है। नवाजुद्दीन खुद नहीं लड़ता है, उसके साथ एक भूत दिखाया, मतलब परछाई टाइप की दिखाई जाती है। हाँ, राक्षस है, क्योंकि वो इंसानों का बहुत ही ज्यादा खून पीता है। तो वो कहता है मैं हूँ सबसे बड़ा थांबा, तो मैं अपने यहाँ के नियम बदल रहा हूँ, जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा तो मैं उसको सीधी सी बात है मार दूंगा। यही नतीजा होगा जो उसका हो गया। हाँ, मतलब वो उसको मार देता है, इसके अपने अपने ग्रुप में एक बंदे को मार देता है वो। हो जा रहा है शायद, आवाज तेरी डल हो रही है इसमें। हाँ, तो भाई उसके बाद में क्या होता है, जो वहाँ पे वो बनने लगता है राजा, तो वहाँ पे वो नहीं, रश्मिका मंदाना, मैं बता रहा हूँ, मेरे सारे सीन याद है। किस वाले सीन तुम मिस कर गए? हैं? हाँ, मैं तुझे कह रहा, तू सीन वही सीन नहीं करता बात, तू चाहे बस एक सीन की बात हुई ना, उसकी 2-4 बात उड़ती उड़ती बताई। वो गंदा सीन था एक्चुअली। क्या है ना, वो उसके किस करता है भाई, बहुत लंबे वाली किस करता है। आपने तो स्किप कर दिया था ना सीन का भाई। तो कहता है ना रोमांटिक सीन आता है उसमें, किसका बस इतनी सी बात है उसमें, तू दिखा रहा थोड़ी उस चीज को, गंदा सीन दिखा रहा है भाई। हम तो केवल उसके उड़ती उड़ती खबर तमें दे रहे, क्यों हम पूरी फिल्म तो तमें बताने की नहीं भाई साहब, कभी तम ना उसके कोई दिक्कत नहीं आने। तो आगे बताते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, एक्सप्लेन कर रहे हैं हम तो केवल, ये डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, डिस्कस कर रहे हैं भाई फिल्म हमने। हाँ, तो उसके बाद में जो है वहाँ पे रश्मिका मंदाना फाइट वगैरह लेती है, तो वो रश्मिका मंदाना को भी घेंट पकड़ कर टांग दे, खत्म करने वाला था। हाँ, तो वहाँ आयुष्मान खुराना फिर का आता है। हाँ, वो फाइट वाइट कर रहा है फिर भी, पर उसमें जो है कुछ नहीं हो पाता। तो वहाँ जो है अब क्या, इस बार वो बूंदी ढालो मार दे उसे। बूंदी ढाल समझ में भी नहीं खून, मतलब जो है मैं बताता हूँ, बूंदी ढालो उसका खून चूस के उसे मार दे, नवाज उसे मार दे वहाँ गले पे काट कूट सी गए। फिर जो है वह रश्मिका रो गए वहाँ, तो हाँ, तो वहाँ उसकी जो है ना भाई सख्ती, जैसे वो चिल्ला हुआ है ना, एक सेकंड नहीं, गलत कह रहे हो। यहाँ पर इनका एक बात और है, जब बतावेगी वो सख्ती, तो जैसा वो चिल्ला हुआ है ना, तो एकदम सनु हिलती हिलती हवा से जावे, जो उनका देवता है जो जिसे वे पूज्य है, तो उसके हाथ में एक दिल सा बना रहा है नू, उसमें पेड़ा लाल लाल सा पेड़ा सा फूट जा, और उसमें से आग लिकड़े, आग लिकड़ के आयुष्मान खुराना के अंदर प्रवेश कर जा, आयुष्मान खुराना के लत्ते पट जा। झूठ बोल रहा है, मैं बताऊँ सच। यहाँ पर उसके जो पूर्वज है वो एक चीज कहते हैं कि ये जो कुछ भी हमारे बीच में अगर कोई नियम का बदलाव अगर कोई कर सकता है तो वो बेताल कर सकता है जिसके अंदर दिल धड़केगा। तो उसका जो आयुष्मान खुराना है, तो उसके अंदर पहले दिल तो था नहीं, मतलब पहले था, मरने के बाद गायब हो जाता। तो उसको दई देव जो उनके जो पूर्वज होते हैं फटके आती है, तो वो उसके अंदर आके दिल धड़कता है। तो रश्मिका मंदाना देखती है वो भाई, हाँ, कि भाई दिल धड़क रहा भाई। तो फिर उसके अंदर जो ताकत आती है ना, फिर तो जैसे ये मेरे बगल में बैठा, मैं इसको ऐसे घुमा दूं, ऐसे ऐसे ऐसे, इतनी बुरी तरीके से भाई वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को धो देता है। तो वो वैसे उसके खाने वाला होता है। तो फिर यहाँ पे कौन आवाज लगाता है बताओ जरा। यहाँ पर जय रश्मिका मंदाना इमोशनल वे में आके उसको बोलती है, हेलो क्या कर रहे हो तुम, ये तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर दिल है, तुम अभी भी मतलब शुद्ध शरीफ आदमी हो। तो वहाँ पे थोड़ा सा उसे इमोशनल वे में थोड़ा कंट्रोल करते हुए उसे बचा दे। अब क्या करते हुए जो है ना नवाज, इसे मतलब जो है वे क्या करते हैं, श्रापित पहाड़ी पे दोबारा से लोक लगा के श्रापित पहाड़ पे उसे जो है छोड़ दे हुए है। अब सीन यहाँ पे जो है खतरनाक होता है, जैसे वे छोटे वहां जावे एक बाद में आएगा, वो बाद का सीन है। ये पूरी फिल्म में देख के झूठ बोल रहा तुमने, मैं बताऊं सच्ची। अब वो तो उसके बाद फिर आयुष्मान खुराना कहता है कि कोई किसी के सामने नहीं झुकेगा, मतलब वो उसे अपना थामा मान लेते हैं। अरे तो मुद्दा तो बताओ, फिल्म की एंडिंग है वो, तो दूसरा नया पार्ट से स्टार्ट होने वाला है ना, उसकी बात है। तो यहाँ पर आयुष्मान खुराना के सामने सब झुकते हैं, तो वो मना करता है कि भाई नहीं, सब हाँ सब मिनट 30 होगी। तो नहीं, वो कहता है कि भाई नहीं, सब समान है, और मतलब हम आगे के लिए उद्देश्य है हमारा, हम किसी मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जो संतुलन है इंसान के और बेताल के बीच में है, मैं उसको बनाए रखूंगा, और जो भी कोई कठिनाई आएगी तो उसके लिए हम एक साथ जुट रहेंगे। तो आप मेरा साथ दोगे? वो कहते हैं देंगे। सीन
कट होता है जी। वो आ जाता है उसके पास नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो एक आपने मुंजड़ फिल्म देखी होगी, मुजिया देखी? मुजिया मुंजिया हमारे यहाँ मूंजी धान को कहते हैं मुंजिया, ठीक है भाई, मुंजिया हो रही है। तो उसके बाद यहाँ पर वो सीन आता है जलता हुआ खोपड़ी वाला, ओ भाई साहब पूरा आग की तरह। तो सीन कट होता है थोड़ी देर बाद, तो वो देखते हैं पूरा मतलब बेताल वाली पूरी टीम देखती है, वो तेरी नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो गायब है भाई, उसकी जो वो जो एक जादू मंत्र से उसका बेल वेल बांध रखी थी वो पड़ी वहाँ, वो गायब। तो यहाँ इसका मतलब ये दिखाया गया है। फिर वो कहते हैं ओ भाई साहब अब तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी, तो इसके लिए तो भाई बेताल को बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। तो फिर एकदम सीन कट होता है, वो कहते हैं इसके अंदर ताकत जब आएगी अगर ये किसी भेड़िया का खून पी जावे। ओ फिर सीन कट होता है, फिर आता है अपना वही वरुण धवन बिना चड्डी वाला वो दिखता है। वो एंट्री कैसे कर जा मुझे समझ में नहीं आई भाई इसकी। वो उनके इलाके में मतलब जो वो होता है दर्पण सा एक उसके थ्रू होता है, तो वहाँ पर वो एंट्री करता है। तो फिर वो सीन दिखाया जाता है कि एंट्री कर जाता है, मतलब अंदर वो एकदम उनके इलाके में कूदते हैं, फिल्म का एंड दिखा दिया जाता है। तो इसका मतलब आप समझ गए। तो इसका मतलब आगे चल के कैमियो होने वाला है भेड़िया का, इसका मुजिया का, और स्त्री का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर हाँ धुन तो बज रही थी भाई, धुन बेशक बज रही हो, स्त्री 2 की थी वो धुन, है ना। पर वहां पे जो है अगर ऐसा कुछ होता तो या तो श्रद्धा कपूर आती या फिर जो है राजकुमार राव आता। एक्टिंग कैसी लगी मतलब कंपैरिजन टू राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना? देख अगर यहाँ पे इसकी रश्मिका की जगह भाई श्रद्धा कपूर होती तो बेटर एक्टिंग शायद से श्रद्धा करती। आयुष्मान की जगह यहाँ पे राजकुमार राव बेटर एक्टिंग करता। बट इन्होंने भी भाई, मैं इनको जो है ना आउट ऑफ 10 तो 7-8 देता हूँ। अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने भी, ऐसा नहीं है। और नवाज की तो भाई एक्टिंग के आप जानते हो क्या डायलॉग डिलीवरी है, कमाल की एक्टिंग। आपको बता दें अगर ये आपको रिव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो कंटिन्यू इस पार्ट को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है ना गाइस। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मत करो, हमारे चैनल उड़ जाते हैं हफ्ते में इसका भी इलाज होगा। ओके बाय। तो हाँ जी दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले एक लेटेस्ट मूवी आई है, हॉरर थ्रिलर सस्पेंस एंड कॉमेडी। जो हमारे पीछे आप तस्वीर देख रहे हो तो शायद समझ गए होंगे, पोस्टर लगा हुआ है तो थामा। तो हम इस फिल्म के बारे में आज बात करेंगे। हमने जैसे देखी तो हमने भाई सोचा कि तुरंत इसका ज़रूर रिव्यू दिया जाए। तो रिव्यू भाई 1 नंबर आउटस्टैंडिंग, मतलब अगर 10 में से पॉइंट की बात करें तो 8 देने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि भाई इसकी जो स्टोरी, कॉन्सेप्ट, स्क्रीन प्ले और VFX जो भी सारी चीज़ें आप भूल नहीं सकते हो कि क्योंकि बॉलीवुड में इतनी अच्छी फिल्म निकाल कर दी है। तो भाई डायरेक्टर का बहुत अच्छे से इसमें योगदान है। आदित्य ने जो ये फिल्म डायरेक्ट करी है, हाँ मतलब ये जो मैडॉक वाले हैं इन्होंने भाई इस फिल्म पे अच्छे तरीके से काम किया। तो इसमें मेन लीड में हैं आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जो कि इस नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो विलन के रोल में है और ये लीड रोल में है रश्मिका और आयुष्मान खुराना। तो फिल्म की जो भाई स्टोरी है ना वो भाई 1 नंबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयुष्मान खुराना मतलब ऐसे ही एक पत्रकार होते हैं। तो वो पहाड़ों में कहीं घूमने जाते हैं। तो वहाँ पर जब घूमने जाते हैं तो वो कैंप वगैरह लगा के थोड़ा अंदर घूमने जाते हैं कि कुछ अच्छी सी चीज़ मिल जाए। घूमने जाते हैं या मतलब वहाँ पे कुछ उनका होता है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह होता है, कंपनी की तरफ से उनको भेजा जाता है। तो वहाँ पे वो क्या होता है कि एक भालू वहाँ पर आ जाता है। तो उसकी वजह से उनके 2 दोस्त और रहते हैं और तो वहाँ पर थोड़ा सा वो भटक जाते हैं। तो भटकने के बाद होता क्या है कि भालू के चक्कर में वो बचने के चक्कर में जंगल के अंदर चला जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर वो जैसे ही अंदर जाता है तो वो भालू से बचने के लिए एक थोड़ा सा केव यानी कि गुफा टाइप की सी होती है, लकड़ी वगैरह की बनी हुई होती है, वो उसके अंदर चला जाता है। तो वो बेहोश हो जाता है, भालू वहाँ से चला जाता है। चला नहीं जाता, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर रश्मिका मंदाना एंट्री होती है, वो भालू को हटा के फेंक देती है। बट वो आयुष्मान खुराना बेहोश हो जाता है। एक कोई एरोप्लेन है उसके अंदर, वो शायद लिव इन का उसका दिखाया जाता है कि वो उसके अंदर रह रही है जैसे।
तो उसी के साथ वो जैसे उसको होश आता है तो वो गाड़ी के बाहर आके बैठ जाता है, आँच जलाता रहता है। तो रश्मिका मंदाना जैसे उठती है तो वो एकदम थोड़ा हाँ शॉक हो जाती है कि भाई अरे वो कहाँ गया। तो वो अंदर उसकी बस नहीं सॉरी एरोप्लेन का जो कमोड टाइप का है ना, उसके अंदर एक सांप रहता है, तो वो डर के बाहर जाके आग जलाता है। तो वो देखती है चलो यहाँ पे है। तो यहाँ से उनकी बातचीत होती है भाई, तो वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। धड़कन वो खिंचे है उसे। हाँ मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ये होता है कि वो उसके दिल पे हाथ रखती है, क्योंकि जो ये होते हैं बेताल ये रश्मिका मंदाना उन प्रजातियों से थी, ठीक है। तो वो जब हाथ पे मतलब दिल पे हाथ रखती है तो उसको थोड़ा अलग फील होता है कि भाई इस बंदे के अंदर दिल धड़क रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी अट्रैक्ट हो जाती है वो। तो अट्रैक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मतलब वो उसके लिए मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि प्यार वाली कोई बात होती है उसके यहाँ पे, बट ये है कि उसको थोड़ा लगता है कि भाई इस बंदे के अंदर कुछ अलग है, हमारे अंदर नहीं है। हालांकि उसको पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, बट हो जाता है शायद उसको अट्रैक्शन थोड़ा बहुत होता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि मैं बताता हूँ, ये जो आगे की स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद में क्या होता है जब वो मतलब वहाँ पे उसे थोड़ी सी फीलिंग तो होती है, तो वो उसको वहाँ पे बचाती है। लेकिन भाई वहाँ पे जो है राक्षस आ जाते हैं, मतलब बेताल आ जाते हैं जो उसकी टीम के हाँ एक तरीके से वो आते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो भालू का वो दिया था ना बलि, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया था उनके जो मतलब पूर्वज है उन्होंने। तो फिर वो बोलते हैं इंसानों का खून चाहिए, इंसानों की बलि चाहिए। तो फिर उसके बाद में वो वहाँ पर जो है मतलब उसको लेने आते हैं। जैसे तो रश्मिका मंदाना वहाँ पे फाइट लेती है, बट क्या है कि वो उसको ले जाते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे हाँ अपने जो इनका इलाका होता है उसमें ले जाते हैं अपने अंदर घर से में। तो वहाँ ले जाके फिर मतलब बलि के लिए जैसे तैयारी करी जावे, उसे वे पकड़ के उसमें घेर दे नवाज के काल कोठड़ी। नहीं जी आपने अच्छे से फिल्म नहीं देखी थी, आप सो रहे थे, हम बताएंगे। तो यहाँ पर वो मतलब जैसे ही होश में आता है तो वो एकदम देखता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो रश्मिका मंदाना अपने पापा से मतलब जो उनके जो पूर्वज होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करती है कि इसको कुछ भी नहीं पता है, ये एक इंसान है। तो वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके परिवार वाले सोचते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है हम इसको कुछ नहीं पता है तो हम इसको वापस छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी एक नियम बनाया गया। हाँ उनको एक कॉमेडी वाले थोड़े से सीन आते हैं, तो ऐसे पूरा बताएंगे तो 4 घंटे में ख़त्म होगा रिव्यू, ठीक है। तो उसके बाद उसके परिवार वाले कहते हैं कि इसको अभी जेल में डाल देते हैं, कैद मतलब इसको कारावास में डाल दो, जो भी होगा हम डिसीजन लेंगे उसके बाद। तो एक उनका एक जो पूर्वज है वो क्या है कि इंसानों का खून पीता है, तो उसको बंदी बना रखा है 100 साल के लिए, जो कि है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो उसका एक यहाँ पर चमचा कह सकते हो खास आदमी होता है, तो वो क्या करता है कि कारावास में ना ले जाके उसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास फेंक देता है। तो यहाँ पे जैसे ही वो उठता है तो पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमेडी सीन वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, बट वो उसका जैसे ही खून पीने वाला होता है तो एक आपने डायलॉग भी सुना होगा कि आप कितनी देर में फट गई, मेरी फट के गुफा हो गई है। तो यहाँ पर जैसे ही वो उसका खून पीने वाला होता है उसको मतलब मनमोहित कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, इधर आओ। तो वो जैसे ही जाने वाला होता है एकदम रश्मिका मंदाना आती है और उसे लेके भाग जाती है। तो पूरा यहाँ पर थोड़ा सा सीन चेंज हो जाता है। तो जैसे ही वो उसे जाती तो है छोड़ने के लिए मतलब कि जंगल से बाहर, बट वो आयुष्मान थोड़ा सा मतलब उसको कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है कि वो फिर उसको अपने साथ ही ले जाता है। तो यहाँ से सीन कट होके आता है आयुष्मान खुराना की लाइफ में, जो उनकी मतलब अपना दिल्ली में वो रहता है, तो वहाँ पे उसकी पूरी लाइफ में आ जाता है। तो घर वाले का यहाँ एक सीन चल रहा होता है कि उनको लगता है कि वो मर गया है, तो उसके उस दिन श्राद्ध होते हैं। तो एकदम फूलों पे माला वाला डली रहती है, उसकी मम्मी और पापा यहाँ पे प्रेशर रावल उसके पापा का रोल निभा रहे हैं। तो जैसे ही वो एकदम घर में अंदर जाता है तो भाई उसकी मम्मी तो खुश हो जाती है, तो उसके पापा को थोड़ा सा प्रेशर रावल का शक होता है, साला कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया तो अंदर जाके वो कन्वर्सेशन करता है, भाई तू वही है हाँ। वो फिर 2-3 उससे क्वेश्चन पूछता है, फिर वो कहता है मम्मी को तुम्हारी सारी चिट्ठियाँ दिखा दो, फिर वो कहता है मेरा बेटा। तो यहाँ से सीन बाहर की तरफ आता है, तो पूछते हैं ये कौन है, तो बताता है कि ये मेरी एक दोस्त है, इसने मेरी जंगल में भेड़िया से भालू से जान बचाई थी। तो उसके बाद मतलब वहाँ पे रहना शुरू हो जाता है। तो मतलब उन दोनों के बीच में धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर यहाँ पे पॉइंट आता है कि एक दिन वो क्लब में जाते हैं आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना। तो जब वो क्लब में जाते हैं तो वहाँ पे मतलब उसका तलब लगती है उसको खून की, ये नहीं कि मतलब किसी इंसान की, मतलब उसको खून चाहिए, चाहे कोई वो कहती है खरगोश भी चलेगा, 12 सिंगा भी चलेगा, जो कि आयुष्मान उसकी चीज़ों को
कवर अप करता रहता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि क्लब में जाते हैं, तो क्लब में जाने के बाद एक वहाँ पर वो किसी से आई कांटेक्ट कर लेती है, क्योंकि भाई उसने तो कभी ऐसी कभी चीज़ें की नहीं, तो एक लड़का उसके पीछे पड़ जाता है आयुष्मान खुराना के पीछे। जैसे वो क्लब से निकलते हैं कि भाई बंदी आई तेरे साथ ज़रूर है, लेकिन वो भाई तेरे साथ जाना नहीं चाहती, तो उसका ऑलरेडी वैसे ही पहले दिमाग ख़राब रहता है। और इधर सीन कट होके आता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहता है कि वो भाग गई है, तो जाओ और उसको लेके आओ। तो वहाँ से उनकी प्रजाति से 3 लोग आते हैं उसको लेने के लिए। तो फिर सीन कट होके आता है यहाँ पे कि वो आयुष्मान खुराना से बातचीत करते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं, तो उसको मारते हैं। तो फिर यहाँ पर रश्मिका मंदाना अपने रूप में आ जाती है जो बेताल वाला होता है, तो वो भाई उनको बहुत बुरी तरीके से मारती हैं। तो जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, तो वो जो 3 लोग उसे ढूंढने आए थे, वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों का मर्डर कर देते हैं, ताकि कल को ज़्यादा बड़ी बात पहले और बात बिगड़ जाए। तो फिर इसी इंक्वायरी में एक पुलिस वाला यहाँ पर आता है। कंटिन्यू। पुलिस वाला आता है तो भाई साहब वो आके हमको भी, हम जब उस समय वहाँ पे मूवी देख रहे थे हॉल में, हमें भी ऐसा लग रहा था कि भाई वास्तविकता, हमें उस कोई क्लू ही नहीं था, अचानक से आता है वो और ऐसा लगता है कि हाँ भाई साहब इसके पास कोई कंप्लेंट आई होगी इसलिए वो वहाँ पे आया होगा। लेकिन भाई साहब जब अकेले में जाके वहाँ हमें हिंट मिला थोड़ा सा कि शायद ये भी कुछ रूप बदल के आ गया होगा जब हम बात भी कर रहे थे। 3 में से एक है कोई। हाँ मगर भाई साहब ये जो है ना रूप बदल के आ गया होगा, उनमें से ही आया होगा कोई ना कोई। तो वो अकेले में जब जाके हाँ भाई सब दांत ही दांत चल गए। हाँ तो मतलब एक उनका बेताल प्रजाति का कोड है, जैसे कोई मतलब झूठ बोल लेगा कुछ भी तुरंत उनके दांत बाहर और आंख लाल सी हो जावे। तो वहाँ फिर भाई उसे जो है देख तो कि साथ ही समझ जाए तुम्हारी प्रजाति का है। हाँ फिर बतावे कि ऐसा ऐसा जो है, फिर वो समझावे कि तुझे हिंसा जाना पड़ेगा, तू ठीक नहीं है यहाँ और ऐसा ऐसा है। तो लेकिन फिर जब वे वहाँ से आती है चुपचाप लिकर के, कोशिश तो होती है उधर कि भाई मतलब जाए। हाँ बस पे जा रही होती है, हाँ आयुष्मान वो नहीं, स्टार्टिंग में वो बोलती है कि मुझे जाना पड़ेगा। आयुष्मान जो होता है ना वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। अब वहाँ पे जो रश्मिका मंदाना है वो अभी थोड़ी सी मतलब इमोशनल हो जाती है और वो रुक जाती है आयुष्मान के कहने से, उस समय रुक जाती है, वो बाद में जाती है, मैं बताता हूँ सिचुएशन। तो उसके बाद जैसे वो वहाँ पे रुक जाते हैं ना, तो क्या होता है कि वहाँ पे एक सीन आता है रोमांटिक सा, फिर जो है उसकी दिल की धड़कन उसे वहाँ खींच ले, वो रुक जा चल भाई कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही आगे कंटिन्यू करो। ये स्टोरी भूल गया जब वो पुलिस वाला कांड होता है ना, तो अभी 1 घंटे पे मतलब आधा घंटा भी नहीं हुआ फिल्म देखे हुए को, इतनी जल्दी स्टोरी भूल गया। तो उसके बाद अच्छा ये दूध बना रहा था भाई। तो उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर रश्मिका मंदाना जो है बस में बैठ के हाँ वापस जाने लगती है अपने वहाँ पर, जो उनका मतलब है आदिवासी टाइप का जो भी उनका जंगल में रहने का है। तो यहाँ पर वो आता है आयुष्मान खुराना, उसको मना करता है, तो आगे से गाड़ी आ जाती है और मिस बैलेंस होकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो बस से उतर के उसके पास जाती है, उसको गाड़ी से निकालती है। जब तक स्टोरी थी ना, क्या स्टोरी थी बताइए चल। अच्छा मैं थोड़ी इतनी देर में सारी स्टोरी खत्म ना होगी, यही स्टोरी थी। वो उसे बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि तुम चले जाओ भाई, सीधी सी बात है। वो जाती है, वो उसके बाद की बात बताऊंगा। वो पता कर जाती है जब सिचुएशन ज्यादा आउट हो जा, जैसे कि जब क्या नाम जाना पड़ेगा तो वो छोड़न जावे उसे, फिर उसे बस में बैठा देवे और वो फिर रोक के बाद में नहीं गलत कह रहे हो, वो बिना बताए जाती हैं। कोई नहीं भाई साहब, देख लेना आप किसकी बात सच है किसकी झूठ है, कोई बात नहीं, ऑडियंस को मिसगाइड मत करो ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है कि एक्सीडेंट में उसकी भाई वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचती है तो उसकी मौत हो जाती है। ऐसा तो नहीं कोई सा ऑप्शन लॉक हो रहा हो, पता चला यहाँ मौत होगी। तो वो भाई उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। तो फिर सीन कट होकर सीधा हॉस्पिटल में आता है, तो वो उसको कोशिश करते हैं बचाने की, बचता नहीं है। यहाँ एक बीच में थोड़ा सा सस्पेंस आता है, तो वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं, आलोक कहाँ है हमारा, तो वो देखते हैं। तो भाई डॉक्टर आके कहता है आई एम सॉरी, प्रेशर रावल की तो फटके 4 भाई। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद एकदम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अंधेरा वंधेरा लाइट वाइट से आती है, एकदम आँख खुलती है उसकी और लाल और दांत बाहर। तो हम कहते हैं क्या हुआ, फिर दिखाया तो वो उठ के जब गायब हो जाता है फिर वो बताता है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ होगी। तो उधर बैक सीन होके जाता है, एकदम बहुत सारे चील कौवे उड़ते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को धोरा जावा हुलुलुलु हुलुलुलु। हाँ
तो उसका मतलब वहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ संकेत होता है, जो एक उनका बना रहता है कोई राक्षस टाइप का सा, जो उनका देवी देवता जो भी होता होगा, मतलब उनके जो पूर्वज हैं, तो उसकी आंखों में लाइट बल जाती है, तो वो समझ जाते हैं कि किसी ने नियम तोड़ा है। तो नियम तोड़ा ये था कि क्या है कि कोई बेताल किसी इंसान को खाएगा तो वो बेताल बन जाता है, और वो खाते नहीं है। तो मतलब काटना होता है, एक होता है खून चूसना, तो वो काट लेती है, तो वो उसमें मतलब उसकी दिल की धड़कन तो ख़त्म हो जाती है, पर वो एज एक बेताल बन जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर सीन कट होके आता है, तो भाई उसके पापा को भी शक हो जाता है, भाई क्या चीज़ हो रही है, मतलब हवा में उड़ रहा है, सारी चीज़ें एकदम यहाँ पर दिखाई जाती हैं। तो उसके आगे की तो स्टोरी पता है नहीं पता है? मुझे पता। हाँ तो करो भाई साहब, तो हम बताते हैं उसके बाद की क्या स्टोरी होती है। रहने दे, एक सेकंड। तो भाई उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही वो वहाँ पे उन्हें पता लग जावे कि भाई ऐसे ऐसे रूल तोड़ दिया, अब आयुष्मान को भाई रश्मिका मंदाना सिखाना शुरू करे। उससे पहले समझावे कि तुझे कैसे अपने आप पर नियंत्रण करना, क्योंकि अगर तू अपने आप पर नियंत्रण नहीं करेगा तो भाई उलट पुलट हो जाएगा, सृष्टि में उथल पुथल हो जाएगी, जो पृथ्वी लोक की वो मतलब रक्षा कर। वो बताती है कि ऐसे ऐसे जो है वो जो है रक्त बीज का एक जब देवता मंथन कर रहे थे, उसका जो भी आप समझ रहे होंगे ना, तो भाई साहब ने को ऐसे ऐसे मंथन कर रहे थे और उनसे ऐसे रक्त बीज का उत्पन्न होता है। वहाँ पे फिर देवी आती है, वो क्या करती है कि भाई सबको मारती है, लेकिन उससे वो रक्त बीज था ना, जहाँ जहाँ पे भी वो खून डलता था, तो वो उनसे मतलब जो है एक को मारा तो दो हो जाते थे। जहाँ भी वो खून डलता था वहीं से एक रक्त बीज पैदा हो जाता था, राक्षस पैदा हो जाता था, जो कि ये आशीर्वाद शायद से शिव जी महाराज ने दिया था आई थिंक। तो उसके बाद में क्या होता है कि उसको समझाती हैं कि ऐसे ऐसे ये हमारी एक बेताल वाली प्रजातियां हैं। यहाँ पर देवी ने एक बेताल नाम से प्रजाति स्टार्ट की थी, उसने फिर सबको मतलब जो भी राक्षसी वृत्ति के लोग थे तो उनको मतलब मारा था, एक तरीके से कह सकते हैं मारा ही था। हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि हम प्रॉपर नहीं बोल सकते, यूट्यूब गाइडलाइंस है ब्रो, ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो समझाती है उसको कैसे, उसको यकीन नहीं होता तो वो क्या करती है, उसके त्रिशूल मारती है पीछे से पीठ पे, और वो एक्टिंग कर ये मर गया मैं तो ऐसे करने लगता है। लेकिन वहाँ पे रश्मिका बोलती है ओए भाई, मतलब भाई नहीं, ओए एक्टिंग ना करे। और बोला क्यों, वो बोला क्यों एक्टिंग। फिर वो समझावे कि भाई मतलब तेरा कुछ नहीं हो सकता अब जा, क्योंकि तू बेताल बन चुका है, ना तेरा कोई धड़कन है, न तेरे चोट लगने की, ना तेरा कुछ होने का, तू बिल्कुल सेफ रहेगा अब जा, और तू मतलब जो है हमारी तरह उड़ पुड़ के भाग सकता है। तो वो अच्छा तो कैसा कंट्रोल उसका अंधेरे में, हम अंधेरे के जो दीवाने हैं वो, तो वो चांदने से थोड़ा सा वो होता है उनको। तो वो बताती है कैसे तुम्हें मतलब दिन में जाना है, किस तरीके से क्या करना है, किस लोगों से कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि अब तुम जाओगे इंसानों का खून देख के तुम्हें जो है वो बेताल वाला रूप आएगा तुम्हारे अंदर से, तुम झूठ नहीं बोल सकते, वो सारी चीज़ें उसको वहाँ पर बताती है। उसके बाद में वहाँ से सीन कट होता है, फिर वो जो है ऑफिस वगैरह में जाता है, उधर देखता है सेम वही सिचुएशन जैसे लोग लिफ्ट में जाते हैं ना उसके स्टाफ वाले, तब तक वो वहाँ पे जाता है तो लिफ्ट जो है बंद हो जाती है। अब लिफ्ट बंद जो करो है ना, तुरंत ही भाई क्या करता है वो उड़ने वाली शक्ति का इस्तेमाल करे। अब वो क्या करे, जिन्नों पे उड़ उड़ के जाए ऊपर जाले टॉप पे बिल्कुल, मतलब जहाँ उनका ऑफिस हो वहाँ जाकर खड़ा मिला है। वे ऑफिस वाला स्टाफ आवे देख के यू कैसा ऊपर आया, क्योंकि लिफ्ट में तो हमारे थे भाई साहब। तो और मतलब अगर लिफ्ट भी हमारे साथ में ही अगर जाता तो भाई मार से पहले कैसे आ गया, कुछ मतलब उनको भी थोड़ा सा डाउट होता है उधर की। लेकिन भाई कोई नहीं, स्टोरी कंटिन्यू होती है। वहाँ पर क्या होता है कि ऑफिस में देख कर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसको सबके अंदर जो खून की वो दिखने लगती है, लेकिन वो वहाँ पर नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ता है। और जो है हमारे सर जी प्रोड्यूसर जी आ गए। हमने बताया कि उसके साथ में ऑफिस में क्या क्या होता है जब वो नियंत्रण वाली बात बताती है। तब तक स्टोरी खत्म हो जानी चाहिए। अरे मैं एक सीन बताता हूँ कि अभी उसने उड़ा है, वो उड़ के फिर वहाँ से ऐसे जगह खड़ा होता है। वो भी नहीं हुआ अभी तो, अभी कैसे हो जाएगा, अभी तो हमने बताया है ना, अभी हम सीन बाय सीन बताते हैं है ना। तो अभी यहाँ पर जो है
अभी यहाँ पर एक सेकंड गाइज फ़ोन आ रहा है। तो क्या है कि वहाँ पर जो है आगे स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है और जो है जब उसकी ये सारी हरकतें होती है नेक्स्ट सीन कट होता है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पे प्रेस रावल अपनी दाढ़ी डूडी बना के रखा है तो उसके कट लग जाए, दाढ़ी बनाते हुए खून निकलने लगा है, उसके दांत निकल जाओ। फिर वहाँ जो है तुरंत की तुरंत ही क्या होता है कि जो वो है क्या बोलते हैं, अरे उसका पापा पूछता है क्या है हाँ वो तो वो सीन तो हाँ वो तो हो गया सीन। उसके बाद कहाँ जा रहा है वो? इसके बाद वो कहते हैं कि भाई मेरे पास एक से एक अच्छे डॉक्टर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब उसको कन्विंस करते हैं वो एक तरीके से। तो वो ले जाते हैं कटप्पा के पास। कटप्पा तो नहीं, आदित्य नहीं, यहाँ पर जो है मैं बताऊंगा। आदित्य डॉक्टर से बात करता मेरा। अरे रुक तो जा, अभिषेक बनर्जी नाम है उसका, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप अभिषेक बनर्जी कौन है। अरे रुक जा यही तो स्टोरी है। तो क्या है यहाँ पर अभिषेक बनर्जी मतलब वो यहाँ पर भेड़िया का थोड़ा सा आता है, मतलब म्यूजिक बजता है और स्त्री का भी बजता है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि इन फ्यूचर में शायद हो सकता है कि कैमियो वाला कोई सीन हो। तो यहाँ पे भी एक कैमियो होने वाला है। तो वो बात करने आता है अपने भैया के बारे में, वरुण धवन, कि भाई ऐसे ऐसे बात है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, तो ऐसे ऐसे बात है। तो उसके बाद प्रोफेसर रावल से वो बात करके चले जाते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसे ऐसे बात है। जिस रुमाल पे वो बैठता है ना, कटप्पा उठा के दे देता है अपने भैया को, सुंगा दो इसे। तो सूंघते सूंघते वो एक क्या होता है, सीन कट होके आता है कि एक मार्केट में जाता रहता है आयुष्मान खुराना। तो उसके पीछे वो लोग लग जाते हैं जो 3 लोग मैं बता रहा था ना आपको कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भेजे थे। तो उसके बाद होता क्या है कि जो 3 लोग हैं वो नोटिस कर लेता है कि भाई मेरे पीछे कोई है। तो वो एकदम फ़ोन करता है अपने घर पे, अपनी मम्मी को बोलता है कि उससे बात कराओ, ताड़का नाम है वैसे उसका, तारिका। तो तारिका से बात कराओ। वो बोलती है कि कहीं ऊंची सी जगह पे पहुंच जाओ, मैं आ रही हूँ। तो एक यहाँ पर सारा सीन दिखाया जाता है होटल का। तो वो उनसे नज़र बचा के मतलब आ जाता है ऊंची सी जगह पे। पर यहाँ पर एंट्री होती है फिर वरुण धवन। तो यहाँ पर वरुण धवन कहता है कि मुझे तेरा खून चाहिए भाई। तो वो कहता है भाई क्यों चाहिए, क्योंकि वो उससे पहली बार मिला था। तो वो कहता है भाई तू कौन है, नो तू उससे क्या लेना। तो यहाँ पर उनकी बहुत बुरी फाइट होती है। तो कुल मिला के ये होता है कि दोनों की टक्कर होती रहती है। तो मजाक मजाक में कहता है अगर मेरा खून चाहिए तो ऐसे मतलब आ जा। तो ऐसे टपकाता है ना, तो भाई वरुण धवन तो भाई एक टपका ही मिलना था तुझे। तो वो मतलब गिरते गिरते एक टपका मतलब ले लेता है उसका खून लेने के बाद जो उसके अंदर जो पावर आती है भाई, फिर तो वो आयुष्मान खुराना को भाई ऐसे नचाता है, मतलब तकड़े वाला, तकड़ा राक्षस। हाँ मतलब भेड़िया बन जाता है। जो वहाँ पे जो सीन थे ना भाई वो देखने लायक थे। VFX का यहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल करा गया। तो मतलब यहाँ पे उसके बाद वो भेड़िया भाई उससे बहुत मारा है। तो आखिरकार आया कि उसे कहीं फेंक दे, लाइट पे लटक जाओ वहाँ रश्मिका मंदाना आती है तो पूछती है क्या है। तो कहता मुझे भी नहीं पता भाई क्या था क्या नहीं था। तो यहाँ से सीन कट होता है। तो वो जाते हैं फिर उसी पुलिस वाले के पास। तो वो पुलिस वाला कहता है हाँ पहले उस डॉक्टर के पास जाके उसे बतावे कि ऐसे ऐसे भेड़िया। गलत। वो जब कहती है भाई तू क्या फिल्म देख रहा है यार, यहाँ से कहाँ सीन है कि डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे, कटप्पा के पास दोबारा जाएंगे वे। कटप्पा के पास कहाँ जाते हैं दोबारा, कटप्पा कौन सा डॉक्टर कटप्पा। हाँ ये रे तू भी बाहुबली भी नहीं देखी तेने भाई, इसको फिल्म के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो वो वापस जाते, वो कहते एक है। तो वो जाते पुलिस वाले के घर, जैसे खोलते हैं हाँ कटप्पा था। तो वो एकदम वही अपना तीनों एकदम रिएक्शन देते हैं दांत वाला। तो वो कहता है साला ये भी बेताल बन गया। तो वो फिर बताता है ऐसे ऐसे बात है तो हमारी इसमें कुछ मदद करो। तो वो कहते हैं चलो ठीक है। एक पार्टी में ले जाता है तो वहाँ सारे बेताल ही होते हैं जितने भी होते हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सस्पेंस आएगा। तो जैसे ही वो सब ले जाते हैं पार्टी वार्टी करते हैं तो आयुष्मान खुराना पीते ही झट एकदम बेहोश। तो वो उठता है, फिर उठने के बाद वो देखता है मेरी महबूबा कहाँ है, मतलब कि तारिका रश्मिका जी। तो फिर वो उसे समझाता है ऐसे ऐसे बात है, तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता थी उसको, ऐसे ऐसे अगर जो मतलब नियम तोड़ता है तो उसको 100 साल की सज़ा मिलेगी। तो ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारी रक्षा करेंगे हम यहाँ पे क्योंकि तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है भेड़िया। उसकी फट जाती है समझ गए। तो उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है, वो घर आता है, अपने पापा को बताया ऐसे ऐसे होगी। उसके पापा भी टेंशन में। तो वो फिर कहता है जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, उसने तेरे लिए इतना नियम तोड़ दिया, कहाँ घंटे भर नियम, मतलब अपना एक हेरा फेरी वाला डायलॉग भी, अरे क्या आशिक बनेगा रे तू, वो वाला है। तो वो कहता है भाई तू जा और मतलब उसे लेके आ, ठीक है, हमें तुम दोनों ऐसे ही एक्सेप्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और वो हवा में उड़ता है बहुत तेज। सही जा रहा हूँ ना, मेरी रफ्तार बहुत तेज है ना। तो उसके बाद तो
तो उसके बाद वो जंगल में जाता है, वो देखता है कि भाई एंट्री कैसे होगी, क्योंकि पहले तो जब उसे लेके गए तो वो बेहोश था। तो वो थोड़ी देर वहां रुकता है तो एक इंसान को देखता है, उसके हाथ में दो मतलब ऐसे यहाँ पे काटते हैं तो खून लिया जाता है, एंट्री हो जाती है। तो बेताल बन गया था, जाहिर सी बात है, तो उसकी भी एंट्री हो जाती है। वो जाके पहले देखता है क्या हो रहा होता है, तो उनमें ही शामिल हो जाता है। तो वहाँ पर उसको एक टोली सी चलती रहती है, उसकी क्या कहें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, उसको बैठा के गाना वाना चलता है एक उनका, जो भी अपना उनका कल्चर के हिसाब से है। तो वो जाके देखता है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जो रश्मिका गाने गाने हैं, नोरा फतेही इसमें गाना गाती है, मुझे अच्छी नहीं लगती वो, इसलिए बता नहीं रहा मैं उसके बारे में। बहुत सारे गाने हैं, गाने हम तुम्हें अलग से बताएंगे कि कितने गाने थे भाई, कई गाने थे, ठीक है। ऐसा तो 4 घंटे में फिल्म लिख देगी अगर मैं फिल्म टू फिल्म बात करूंगा तो। नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे होता क्या है, अम्मा जाने वाला बच्चों, समझा रहा हूँ तुम्हें। तो उसके बाद होता क्या है, वो अंदर जाने के बाद भाई वो देखता हो तेरी की जय मैं। तो उसके बाद यहाँ पे मंत्र वो कहता है मंत्र मारो जी मुझे आज़ाद करो। तो वो मंत्र मार के उसे आज़ाद कर देते हैं। तो यहाँ पर वो आता है, ओ हेलो हेलो हेलो, अंदर ऐसे एंट्री आती है उसकी, ठीक है। तो उसके बाद वो 2-4 टटपुंजिए जो 3-4 थे उन्हें तो ढंग में धो देवे भाई साहब। उनकी फाइट होती है तो कहते हैं अटैक। यहाँ है वो डायलॉग जहाँ तू इस फिल्म देख के यहाँ है, क्या बेताल बनेगा रे तू, जब मैं कह रहा था तू, जब मैं करी प्रेस रावल वाला डायलॉग मार रहा हूँ, क्या गुंडा बनेगा रे तू कह रहा क्या आशिक बनेगा रे तू। प्रेसर रावल ने बोला है, और उसी का डायलॉग प्रेसर रावल ने बोला है। यहाँ पे वो मारता है भाई, लिख के ले ले अगर परेश रावल का ही डायलॉग ना पूरी फिल्म। ऑडियंस भी साथ में ही है, कोई बात नहीं, जो भी हमें देख रहे हैं 2-4 लोग, तो मैं भी फिल्म इसे बनाने के बाद जो है ना भाई, जाके पहले वही चीज दिखाऊंगा। अगर मेरी बात सच लिखी तो जैसा मैं कहूंगा ऐसा करिए फिर अगली बार। अर्जा से अगर भाई साहब अगर उसमें यू डायलॉग हुए नवाज का कि क्या बेताल बनेगा रे तू, क्या बेताल बनेगा रे तू, ये डायलॉग है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन नवाजुद्दीन यहाँ पे प्रेसर रावल का भी डायलॉग है। ये वाला डायलॉग नहीं है। नहीं ये नहीं है, मैं नहीं कह रहा। नहीं तू कह रहा क्या आशिक बनेगा, तो है ही नहीं डायलॉग, मतलब प्रेसर रावल डायलॉग मारता है। क्या फिल्म देखता रे तू। तो गए जो मस्ती कर रहे थे। हाँ आगे मैं बताता हूँ सिचुएशन। फिर वहाँ फाइट होने लगती है तो उसके जो हाँ उसके टटपूंज जो है आग पैक दे दे उनमें सालों में सब में। फिर क्या उसे जो मार देवे तो वो कहे हाँ फिर वो कहे नवाजुद्दीन इधर हाथ पकड़ा दे तुरंत खून चूस जा। मेरे भी देख कैसी है ये है ना, मैं बेताली हूँ देवता, ठीक है। आगे बता आगे दे हाँ मेरे में छोटी मोटी शक्ति है लेकिन शक्ति है। आगे बताता हूँ। तो भाई जो है हाँ उसे कंटिन्यू करते हुए वह फाइट फिर वो फाइट करा है आयुष्मान खुराना को तो ये जे मार है बेहोश कर दे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ यहाँ पर एक चीज दिखाई जाती है, नवाजुद्दीन खुद नहीं लड़ता है, उसके साथ एक भूत दिखाया, मतलब परछाई टाइप की दिखाई जाती है। हाँ राक्षस है, क्योंकि वो इंसानों का बहुत ही ज्यादा खून पीता है। तो वो कहता है मैं हूँ सबसे बड़ा थांबा, तो मैं अपने यहाँ के नियम बदल रहा हूँ, जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा तो मैं उसको सीधी सी बात है मार दूंगा। यही नतीजा होगा जो हाँ मतलब वो उसको मार देता है, इसके अपने अपने ग्रुप में एक बंदे को मार देता है वो। आवाज तेरी डल हो रही है इसमें। हाँ तो भाई उसके बाद में क्या होता है, जो वहाँ पे वो बनने लगता है राजा। तो वहाँ पे वो नहीं रश्मिका मंदाना मैं बता रहा हूँ, मेरे सारे सीन याद है। किस वाले सीन तुम मिस कर गए? हाँ मैं तुझे कह रहा तू सीन वही सीन तू करता बात, तू बस तुझे बस एक सीन की बात हुई ना उसकी 2-4 बात उड़ती उड़ती बताई। वो गंदा सीन था एक्चुअली। क्या है ना वो उसके किस करता है भाई, बहुत लंबे वाली किस करता है। आपने तो स्किप कर दिया था ना सीन का भाई। तो कहता है ना रोमांटिक सीन आता है उसमें किसका, बस इतनी सी बात है उसमें तू दिखा रहा थोड़ी उस चीज को, गंदा सीन दिखा रहा है भाई। हम तो केवल उसके उड़ती उड़ती खबर तमें दे रहे क्यों, हम पूरी फिल्म तो तमें बताने की नहीं भाई साहब कभी तम ना उसके कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बताते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है एक्सप्लेन कर रहे हैं हम तो केवल ये डिस्कस कर रहे हैं। हाँ डिस्कस कर रहे हैं भाई फिल्म हमने। हाँ तो उसके बाद में जो है वहाँ पे रश्मिका मंदाना फाइट वगैरह लेती है।
तो वो रश्मिका मंदाना को भी घेंट पकड़ कर टांग दे। खत्म करने वाला था। हाँ, तो वहाँ आयुष्मान खुराना फिर का आता है, हाँ वो फाइट वाइट कर रहा फिर भी, पर उसमें जो है कुछ नहीं हो पाता। तो वहाँ जो है अब क्या इस बार वो बूंदी ढालो मार दे उसे। बूंदी ढाल समझ में भी नहीं खून मतलब जो है मैं बताता हूँ, बूंदी ढालो उसका खून चूस के उसे मार दे, नवाज उसे मार दे वहाँ गले पे काट कूट सी के। फिर जो है वह रश्मिका लुक रहे रो गए वहाँ। तो हाँ तो वहाँ उसकी जो है ना भाई सख्ती, जैसे वो चिल्ला हुआ है ना, एक सेकंड नहीं गलत कह रहे हो। यहाँ पर इनका एक बात और है, जब आवेगी वो सख्ती, तो जैसा वो चिल्ला हुआ है ना, तो एकदम सनु हिलती हिलती हवा सी जावे, जो उनका देवता है जो जिसे वे पूज्य है, तो उसके हाथ में एक दिल सा बना रहा है नू, उसमें पीला लाल लाल सा पीला पीला सा फूट जा और उसमें से आग लिकड़े, आग लिकड़ के आयुष्मान खुराना के अंदर प्रवेश कर जा, आयुष्मान खुराना के लत्ते फट जा। झूठ बोल रहा है, मैं बताऊँ सच। यहाँ पर उसके जो पूर्वज है वो एक चीज कहते हैं कि ये जो कुछ भी हमारे बीच में अगर कोई नियम का बदलाव अगर कोई कर सकता है तो वो बेताल कर सकता है जिसके अंदर दिल धड़केगा। तो उसका जो आयुष्मान खुराना है तो उसके अंदर पहले दिल तो था नहीं, मतलब पहले था, मरने के बाद गायब हो जाता। तो उसको दई देव जो उनके जो पूर्वज होते हैं फटके आती है तो वो उसके अंदर आके दिल धड़कता है। तो रश्मिका मंदाना देखती है वो भाई हाँ कि भाई दिल धड़क रहा भाई, तो फिर उसके अंदर जो ताकत आती है ना, फिर तो जैसे ये मेरे बगल में बैठा मैं इसको ऐसे घुमा दूं, ऐसे 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 इतनी बुरी तरीके से भाई वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को धो देता है। तो वो बस उसके खाने वाला होता है। तो फिर यहाँ पे कौन आवाज लगाता है बताओ जरा। यहाँ पर जय रश्मिका मंदाना इमोशनल वे में आके उसको बोलती है आलोक क्या कर रहे हो तुम, ये तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर दिल है, तुम अभी भी मतलब शुद्ध शरीफ आदमी हो। तो वहाँ पे थोड़ा सा उसे इमोशनल वे में थोड़ा कंट्रोल करते हुए उसे बचा दे। अब क्या करते हुए जो है ना नवाज, इसे मतलब जो है वे क्या करते हैं, श्रापित पहाड़ी पे दोबारा से लोक लगा के श्रापित पहाड़ पे उसे जो है छोड़ दे हुए है। अब सीन यहाँ पे जो है खतरनाक होता है, जैसे वे छोटे हैं वहां जावे एक बाद में आएगा, वो बाद का सीन है। ये पूरी फिल्म में देख के झूठ बोल रहा तुमने, मैं बताऊं सच्ची। अब वो तो उसके बाद फिर आयुष्मान खुराना कहता है कि कोई किसी के सामने नहीं झुकेगा, मतलब वो उसे अपना थामा मान लेते हैं। अरे तो मुद्दा तो बताओ, फिल्म की एंडिंग है वो, तो दूसरा नया पार्ट से स्टार्ट होने वाला है ना, उसकी बात है। तो यहाँ पर आयुष्मान खुराना के सामने सब झुकते हैं तो मना करता है कि भाई नहीं सब, हाँ सब तो नहीं, वो कहता है कि भाई नहीं सब समान है और मतलब हम आगे के लिए उद्देश्य है हमारा, हम किसी मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जो संतुलन है इंसान के और बेताल के बीच में है मैं उसको बनाए रखूंगा, और जो भी कोई कठिनाई आएगी तो उसके लिए हम एक साथ जुट रहेंगे। तो आप मेरा साथ दोगे? वो कहते हैं देंगे। सीन कट होता है जी, वो आ जाता है उसके पास नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो एक आपने मुंजड़ फिल्म देखी होगी, मुजिया देखी? मुंजिया हमारे यहाँ मूंजी धान को कहते हैं मुंजिया, ठीक है भाई, मुंजिया हो रही है। तो उसके बाद यहाँ पर वो सीन आता है जलता हुआ खोपड़ी वाला, ओ भाई साहब पूरा आग की तरह। तो सीन कट होता है थोड़ी देर बाद, तो वो देखते हैं पूरा मतलब बेताल वाली पूरी टीम देखती है, तेरी नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो गायब है भाई, उसकी जो एक जादू मंत्र से उसका बेल वेल बांध रखी थी वो पड़ी वहाँ, वो गायब। तो यहाँ इसका मतलब ये दिखाया गया है। फिर वो कहते हैं ओ भाई साहब अब तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी, तो इसके लिए तो भाई बेताल को बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। तो फिर एकदम सीन कट होता है, वो कहते हैं इसके अंदर ताकत जब आएगी अगर ये किसी भेड़िया का खून पी जावे। ओ फिर सीन कट होता है, फिर आता है अपना वही वरुण धवन बिना चड्डी वाला वो दिखता है। वो एंट्री कैसे कर जा मुझे समझ में नहीं आई भाई इसकी। वो उनके इलाके में मतलब जो वो होता है दर्पण सा एक उसके थ्रू होता है, तो वहाँ पर वो एंट्री करता है। तो फिर वो सीन दिखाया जाता है कि एंट्री कर जाता है, मतलब अंदर वो एकदम उनके इलाके में कूदते हैं, फिर फिल्म का एंड दिखा दिया जाता है। तो इसका मतलब आप समझ गए। तो इसका मतलब आगे चल के कैमियो होने वाला है भेड़िया का, इसका मुजिया का, और स्त्री का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर हाँ धुन तो बज रही थी भाई, धुन बेशक बज रही हो, स्त्री 2 की थी वो धुन, है ना। पर वहां पे जो है अगर ऐसा कुछ होता तो या तो श्रद्धा कपूर आती
या फिर जो है राजकुमार रावत था। एक्टिंग कैसी लगी मतलब कंपैरिजन टू राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना? देख, अगर यहाँ पे इसकी रश्मिका की जगह भाई श्रद्धा कपूर होती तो बेटर एक्टिंग शायद से श्रद्धा करती। आयुष्मान की जगह यहाँ पे राजकुमार राव बेटर एक्टिंग करता। बट इन्होंने भी भाई, मैं इनको जो है ना आउट ऑफ 10 तो 7-8 देता हूँ। अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने भी, ऐसा नहीं है। और नवाज की तो भाई एक्टिंग के आप जानते हो, क्या डायलॉग डिलीवरी है, कमाल की एक्टिंग। आपको बता दें, अगर ये आपको रिव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो कंटिन्यू इस पार्ट को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है ना गाइस। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मत करो, हमारे चैनल उड़ जाते हैं हफ्ते में। इसका भी इलाज होगा। ओके बाय।